Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and all of you. Welcome back to a very interesting and a very sort of a different kind of a session on professional development and soft skills. We are honored to have a trainer who's right now online with us directly from Melbourne. She is a Pakistani and now for the past 8.5 years working in Melbourne, Australia, with as a trainer, as a coach, as a consultant in HR, transformation, change management, and various other uh, as an assessor in multiple organizations for the past nearly 8.5 years. Let me introduce to you Miss Muniba Ali. She's also a trainer, coach, researcher, and we've heard that she's also going to write a book as well, or is currently writing a book. Today, she's going to talk about rules of mind for better performance at work. And I would like to initiate this very rapidly because this is going to be an interesting and a very uh, interactive kind of a session. So we would welcome all of you who to be ready to interact and please raise your hands so that we can have a complete. We're changing our style of waiting at the end. So we're going to have a constantly interactive session with the trainer, and whoever would love to interject or have a comment or participate, they're welcome. And sort of let's take it to a face-to-face kind of a thing. And I would welcome Ms. Muniba Ali, please. A little bit introduction about your topic, about your trainings. I would love to hear that. And please, the floor is yours. Thank you so much. Thank you. बहुत शुक्रिया for having me. And जैसा कि उन्होंने बोला कि मेरा नाम मुनीबा अली है. I'll just maximize my PowerPoint ताकि आप लोगों को clearly नजर आ सके. Just adjusting it. आपको clearly पूरा सब नजर आ रहा है? Is it clear, everyone? Yes. Okay. So let's start with the topic first. टॉपिक जो है वो मास्टरमाइंड्स प्रोडक्टिविटी. जैसे हम कहते हैं कि फलाना बंदा जो है वो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है या इस स्कीम के पीछे वो मास्टरमाइंड था. सो मास्टरमाइंड इज अ वर्ड दैट वी यूज यूजुअली जब हम किसी की बहुत हाई ब्रेन या ब्रेन स्किल्स या किसी की बहुत माइंड पावर के को प्रेज करने के लिए जब हम कहते हैं तो वी यूज दिस वर्ड. So that's why I have named this webinar/presentation या lecture आप इसे जो भी कह लें, because इसके लिए मेरा एक course भी है different. तो अब इसका मैंने title ये रखा है कि the masterminds productivity. Basically it is masterminds productivity. How? Because there are some rules that our mind follow. हमें पता हो या हमें ना पता हो, हम माने या हम ना माने, as a human being हमारा mind एक कुछ rules हैं जिनके तहत चलता है. अब मैं उन रूल से जब गो थ्रू करूंगी तो आपको आहिस्ता आहिस्ता एग्जांपल्स के थ्रू ये बात समझ आएगी कि कैसे कुछ रूल्स हैं जो चाहे आप बड़े हैं, छोटे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप नहीं पढ़े लिखे हैं, या आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, डजंट मैटर. इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, योर माइंड फॉलोज दीज रूल्स. अब होता क्या है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हम कुछ हैबिट्स पिक कर लेते हैं. वो हैबिट्स हम कहाँ से पिक करते हैं? वी गेट दीज इंप्रेशंस फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वी गेट दीज इंप्रेशंस फ्रॉम आवर फ्रेंड्स. कोई एक फ्रेंड होता है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है. अभी भी अगर आप रुकें और 1 मिनट के लिए अपने बचपन के बारे में सोचें तो एक फ्रेंड होगा जिससे आप या तो बहुत इम्प्रेस्ड होते होंगे या उससे आप बहुत इरिटेट होते होंगे या आपको वो बहुत बुरा भी लगता होगा या आप उससे बहुत कम्पीट भी करते होंगे. सो होता क्या है कि वो एक फ्रेंड है जो कि आपकी जिंदगी में बहुत सिग्निफिकेंट था, चाहे अच्छा था चाहे बुरा था, आपको अच्छा लगता था बुरा लगता था, इट डजंट मैटर. ही और शी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बैक देन. उन लोगों से हम अब ऐसे जैसे फ्रेंड है ऐसे सिबलिंग भी हो सकता है, कोई कजन भी हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है. हम उन लोगों से कुछ हैबिट्स पिक कर लेते हैं. उन हैबिट्स को, सॉरी आर यू सेइंग समथिंग? ओके. सो होता क्या है कि हम जब उन लोगों से कुछ हैबिट्स पिक कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स से हैबिट्स पिक कर लेते हैं, तो अब हम उन हैबिट्स के थ्रू काम कर रहे हैं. हम चेंज के होने की कोशिश करें तो भी नहीं होता. अब ये रूल्स ऑफ माइंड कहाँ आते हैं? रूल्स ऑफ माइंड वहां आते हैं
वेयर हमारी नॉर्मल डे लाइफ में आ जाते हैं, व्हेन यू आर वर्किंग पर्सनली और व्हेन यू आर वर्किंग प्रोफेशनली, ये रूल्स ऑफ माइंड ऑलवेज ऑलवेज आपके माइंड में है और आपका माइंड इन रूल्स के तहत काम करता है। इसलिए मैंने इसका नाम द मास्टर माइंड्स प्रोडक्टिविटी रखा कि वो लोग जो इन रूल्स ऑफ माइंड को अंडरस्टैंड करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू दोज पीपल जिनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हाय हमें ये क्यों हो रहा है, हमें ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक बहुत सी आपकी अपनी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होती। So that's why I have named this presentation or this course, actually this is a course that I offer over here. So इसको मैंने थोड़ा सा समराइज करके आप लोगों के लिए 2 hours में फिट करने की कोशिश की है। So I have named this master minds productivity, which means एक बंदा जो मास्टर माइंड है वो किस तरह से प्रोडक्टिव होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्यों हाई होती है। So that is the topic of this presentation. So now coming back to what I do, as I was just introduced, I'm a trainer and assessor और मैं human resource development में specialize करती हूँ। उसमें strategic management आ जाती है, change management, diversity, inclusion, you name it, whatever। आपको पता है HR में usually क्या क्या चीजें होती हैं, तो मैं usually उसकी trainings देती हूँ और assess भी करती हूँ, which means like properly आप evaluate करते हैं, results देखते हैं, etc. बोरिंग चीजें ये सारी, बट एक फॉर्मेलिटी है, सो आई हैव टू डू इट। दूसरा जो है वो माइंडसेट कोचिंग और मेंटरिंग में करती हूँ। दिस आई स्टार्टेड इन 2016 व्हेन आई मूव्ड हियर टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये दिस इज समथिंग दैट इज माय पैशन, दिस इज समथिंग दैट आई अंडरस्टूड थ्रू माय ओन एक्सपीरियंसेस कि चेंज आराम से नहीं आता। आप जितनी मर्जी प्रेजेंटेशंस अटेंड कर लें, आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज हैज टू कम फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से वो चेंज स्टार्ट होता है। लेकिन कैसे स्टार्ट होता है, ये बातें सुनते हैं हम बहुत हैं, बट वी नीड टू नो कि ये चीज स्टार्ट होती कैसे है। देन आई एम अ कोर्स डिजाइनर, यही जो मैं ट्रेनर असेसर जो काम कर रही हूँ, इनके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, तो दे आस्क मी टू वैलिडेट दीज कोर्सेज and sometimes I design those courses also. So I'm a course designer and that is why I have designed this course also. I want to minimize this because मुझे slides में नजर नहीं आ रहा। Okay. So what to expect? अब आप क्या expect कर सकते हैं इस सेशन को अटेंड करने से क्या होगा? ठीक है, आपने आई एम श्योर बहुत से सेशंस इस तरह के अटेंड किए हैं, कोई नई चीज नहीं होगी। बट आई मीन इज कि ये सेशन आपके लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा बिकॉज हम थोड़ा सा सबकॉन्शियस लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। अब जो स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग अगर आप देखें तो इन कोर्सेज, इस सेशंस जब मैंने किए हैं, जो मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं जो मैं यहाँ पे करती हूँ, और द सेम ट्रेनिंग दैट आई हैव डन, इसमें sometimes when I did productivity की trainings की, तो 62% of people said, now I'm talking about just one training, not 3 trainings नहीं है, ऐसा नहीं है कि 62 plus 52 plus 66 is going to be 100. So एक ट्रेनिंग में ऐसा हुआ कि प्रोडक्टिविटी लोगों ने रिपोर्ट किया when we evaluated and everything, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, तो people said that their productivity actually increased. Then 52% of in one other session, people said that their focus increased. 52% of the attendees reported that their focus increased. उनको focus करने में बेहतर feel हुआ. Then comes stress, और एक और training थी, वो मैंने की ही stress management के लिए थी, and it was so effective with all the exercises and all the questions that I asked and the small things and bonus tips, etc. 66% delegates actually reported that they felt कि उनका stress level कम हुआ और significantly कम हुआ. So this is something जो आप expect कर सकते हैं absolutely इस session से जो हम अभी करने लगे हैं. लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये सेशन आपके लिए है या नहीं है? अब there are so many people in the training. I think there are 57 people right now in Zoom. So roughly मुझे host और co-host को निकाल कर I think 54 people हैं. अब कैसे पता लगेगा कि 54 people के लिए actually ये training useful है या नहीं है? So मेरा आपसे कुछ question है. मेरा आपसे question ये है कि ये जो sentences मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, I'll read them out loud और मैंने explain भी करूँगी. आपने मुझे चैट बॉक्स में yes और no में सिर्फ yes और no लिख दें, या आप ये नंबर लिख सकते हैं, जैसे आप ये नंबर देख रहे हैं 1 2 3 4 है, आप ये देख रहे हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है कि इनमें से कोई सेंटेंस ऐसा है जो आपको रिलेटेबल लग रहा है, जो ऐसी चीज है जो शायद आपको कभी अपने अंदर फील हुई। अगर इन सेंटेंसेस में से एक भी ऐसा सेंटेंस है जो आपको लग रहा है कि आप उससे रिलेट कर सकते हैं या रेजोनेट कर सकते हैं, तो
आई एम assuring you कि ये ट्रेनिंग आपको हेल्प करेगी और ये सेशन आपको हेल्प करेगा। इस सेशन में आपको हेल्प लेने के लिए या इस चीज से बेनिफिट लेने के लिए कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं। देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई होमवर्क्स नहीं है, कोई मैं आपको बुक्स और रिसर्च पेपर्स और ऐसी कुछ चीज भी नहीं दे रही कि जिससे आपको लगेगा कि ओके अब हमें फायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं वन बाय वन ये सेंटेंस पढ़ रही हूँ और आप मुझे ये बताइए कि आप क्या इसमें से किसी चीज से रिलेट कर सकते हैं या नहीं। नंबर वन इज आई डिले माई टास्क फॉर नो रीजन till I reach the deadline. Anyone over here in the chat box, you can write yes or no if you feel कि आप कभी ऐसा करते हैं। I'll give you an example. मेरे साथ ऐसे होता था कि जब बिजली का बिल आता था तो मैं आखिरी लम्हे तक वेट करती थी एंड समटाइम्स मुझे वार्निंग आ जाती थी कि नाउ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ड्यू एंड देन आई यूज टू पे। So this is something that I did a lot. I delay my tasks for no reason. अब ऐसा भी नहीं कि मुझे डर लग रहा है, ऐसा भी नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, या ऐसा भी नहीं कि मुझे याद नहीं रहा, मुझे याद रहता था, but I used to procrastinate. So this is the word that we use. Procrastinate का basically मतलब होता है कि आप for no reason या आप बस delay करते हैं, आप उसे prolong करते जाते हैं. So is there anyone who can? I can't see the chat box. Let me see. I got so many messages. Voice is not clear, somebody says. Can we do something about it? Do you want me to use a mic or headphone maybe? I think mic कर लें because थोड़ी सी echo हो रही है आवाज। Echo हो रही है? Okay, just a minute. Give me a minute. All right, we have a small wait. Please answer the questions. Be honest to yourself. There is no judgment over here. So it's just being honest to your own self. I delay my task for no reason till I reach the deadline. I think sometime or the other we've all done that. So all right. Yeah, please unmute yourself. Okay. Yep. Welcome back. Can you hear me now? Yeah. Is it fine or okay? Much better. Excellent. Okay, so this was the first thing. I delay my task for no reason until I reach a deadline. Example मैंने आपको इसकी दे दी। दूसरा जो sentence है वो I sometimes feel difficulty in focusing on a task. अब आप ये बात भूल जाएं कि अभी आप नेस्ट पार्क में हैं, आप अभी ये बात भूल जाएं कि आप वर्क सेटिंग में, आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी यहाँ लाएं बिकॉज ये एक होलिस्टिक चीज है। आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर होती है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होती है, आपकी प्रोफेशनल बेहतर होती है तो पर्सनल भी बेहतर होती है। सो दीज थिंग्स आर लिंक्ड। इसमें कोई ये हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, ठीक है। तो आप अब इसमें अपने पर्सनल लाइफ का भी एग्जांपल ला सकते हैं कि आई फील समटाइम्स डिफिकल्टी इन फोकसिंग। फिर मैं अगेन अपनी एग्जांपल दूंगी आपको यहाँ पे कि व्हेन आई एम रीडिंग अ बुक, टू डेट दिस हैपेंस टू मी। व्हेन आई एम रीडिंग अ बुक, I am on a page and I'm on the next page and then I remember I am reading the book. I don't focus because मुझे कुछ भी register नहीं होता and मेरा focus एकदम या concentration एकदम lose हो जाती है। Similarly, I'm sure बहुत से लोगों ने ये experience किया होगा कि जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं तो सलाम फेरने के बाद आपको याद आता है कि ओ मैं तो नमाज पढ़ रहा था, बिकॉज हर चीज ऑटो पायलट पे चल रही होती है। आपको नमाज की सारी दुआएं भी याद हैं, आपको सब कुछ पता है मूवमेंट कैसे होती है। तो समटाइम्स यू लूज फोकस। अगेन इन सारी चीजों को पर्सनल नहीं आपने लेना, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरह से हमारा ब्रेन हमसे ये सब चीजें करवाता है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। मैं अगर बिल टाइम पे नहीं देती डजंट मीन कि मैं अच्छी नहीं हूँ, या अगर आपका फोकस नहीं है तो इट डजंट मीन कि आप अच्छे नहीं हैं। दीज आर रूल्स ऑफ माइंड जो हमें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और फिर इनको हम टैकल करेंगे। ये रूल्स ऑफ माइंड नहीं है, ये जस्ट एग्जांपल मैं आपको सिचुएशंस की दे रही हूँ। देन द थर्ड स्टेटमेंट इज, अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई
2 और 3 से कोई रिलेट कर सक रहा है या नहीं कर सक रहा? Okay, so third thing over here is I'm waiting for motivation to show up so that I can totally change my life. अब आप में से कितने लोग हैं, प्लीज चैट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि आप में से कितने लोग हैं जिनके छोटे छोटे या बड़े बड़े बहुत से गोल्स हैं, ठीक है, आपके गोल्स हैं कि आप ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, somebody wants to, मे बी एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि आप वेट लूज करना चाहते हैं, आप ज्यादा फिट होना चाहते हैं और आप कहते हैं यार बस जिस दिन मोटिवेशन आएगी आप फिर देखना, फिर मैंने ऐसे जिम में जाना है, मैंने हेल्दी खाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है. यू आर वेटिंग फॉर द मोटिवेशन एंड यू थिंक दैट आई विल चेंज माय लाइफ व्हेन मोटिवेशन शोज अप. सो आर यू समबडी हु कैन रिलेट टू दिस? अगेन, अगर आपको ये लग रहा है कि आप चैट बॉक्स में भी शेयर नहीं करना चाहते अपना रिस्पॉन्स, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट. It's not easy to share all these things, and you know, you people know each other, or maybe sometimes आप नहीं भी share करना चाहते. In that case, you can write to me in the private chat box. आप private chat box में yes or no कर सकते हैं. I think ये option होगी वहाँ पे. But it is better कि आप share करें और आप like this is something जिसमें मैं भी learn कर रही हूँ और आप भी learn कर रहे हैं. कोई अच्छा बुरा और बड़ा छोटा नहीं है यहाँ पे. The fourth sentence is I make plans, but it is very difficult to follow them. I make plans, but it is very difficult to follow them. So sometimes example इसकी ये होगी कि जब हम friends के साथ plan बनाते हैं, commit करते हुए हम बहुत enthusiastic होते हैं, कहते हैं यार Sunday को तो हमने यहाँ जाना है, Saturday को हमने यहाँ जाना है. जो दिन करीब आते हैं एंग्जाइटी बढ़ना शुरू होती है और हम कहते हैं यार क्यों कमिट किया, किसी तरह कैंसिल हो सकता है, फिर आप बहाने बना के कैंसिल भी करना चाहते हैं. तो इज दिस समथिंग जो आपको लगता है कि आप रिलेट कर सकते हैं इससे? oops then the last one is I have big goals but I feel I'm not 100% ready right now. आपको लगता है कि टैलेंट बहुत है मेरे अंदर, मैं ये क्रिएट कर सकती हूँ और लाइक यू नो मैं ये भी कैपेबिलिटी है मेरे अंदर और ये भी मेरा पोटेंशियल है और मेरा टैलेंट है, बट अभी 100% रेडी नहीं हूँ. थोड़े हालात सही हो जाएं, थोड़ा मे बी हम कहेंगे मौसम अच्छा हो जाए थोड़ा सा, फिर मैंने ये करना है, और फिर हम कहते हैं थोड़े पैसे आ जाएं, थोड़ा सेव कर लूं, थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा वो हो जाए. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू आर वेटिंग फॉर, और आप कहते हैं ये हो जाए ना जरा तो फिर मैंने देखना, बस फिर 100% ये हो जाएगा. सो इज दिस समथिंग दैट यू कैन रिलेट टू और नॉट? आप अपने चैट बॉक्स में प्लीज जरूर शेयर करें. जब आप शेयर करते हैं तो एक ट्रेनर के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है कि कोई बंदा एक्चुअली ये नहीं है कि आपको सिंस नेस्पा की तरफ से ईमेल आई और उन्होंने कहा भाई ये ट्रेनिंग है अटेंड करनी है और आपने अटेंड करनी है. सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी आल्सो कि एक्चुअली यू आर इंटरेक्टिंग और एक्चुअली आप बेनिफिट ले रहे हैं इस चीज से. सो दिस इज समथिंग जो कि मैं जिसके लिए बहुत पैशनेट हूँ इस चीज के लिए. द सिक्स्थ सेंटेंस इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई लर्न टू मैनेज स्ट्रेस नाउ, इट इज गेटिंग सीरियस. सो स्ट्रेस और एंजाइटी और ये सारी चीजें आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो रही हैं. सो एक सेंटेंस जो मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में, हालांकि उसका इससे लेना देना नहीं है, बट दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज मैंने अपनी फैमिली में ये चीज बहुत देखी है, स्ट्रेस एंजाइटी और इस तरह की चीजें, और लोग इस चीज को बहुत सीरियस नहीं लेते. लोग कहते बस करो यार, अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्या है तुम्हें, और ये लाइक पीपल डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड आपके अंदर क्या चल रहा होता है. So the sentence that I was going to say was कि जो हल्की हल्की वरीज होती हैं आपके अंदर, जब आपको फिक्र होती है, हल्की हल्की हैबिट ऑफ वरिंग हो जाती है, आपको छोटी छोटी चीजों की फिक्र होती है, इस चीज को वहीं पे रोकें, बिकॉज वरी बड़ी होकर जो है वो एंग्जाइटी बनती है. एंग्जाइटी में आपकी हार्ट बीट तेज होती है, आपको पसीना आना शुरू होता है, आप अनकंफर्टेबल होते हैं, आपको घबराहट होती है, आपको गर्मी लगती है. सो दैट बिकम, जो छोटी छोटी वरीज हैं वो फिर एंग्जाइटी बन जाती है. सो आई ऑलवेज से कि स्मॉल वरीज जो हैं वो बेबी होता है, और उस बेबी का जो बाप होता है वो एंग्जाइटी होती है, और उस एंग्जाइटी का भी जो बाप होता है विच मीन्स जो दादा बन गया है, वो आपका पैनिक अटैक होता है, विच इज वेरी वेरी सीरियस. ये एक बहुत सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन है, नथिंग टू डू विद दिस. बट अगर आपको वरीज होना शुरू हुई हैं तो इस चीज को निप द इविल इन द बड, जो कहते हैं बुराई को जड़ से खत्म करें. एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट 6, डू यू थिंक कि आप इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि आपको अभी स्ट्रेस होना शुरू हो गया और आपको ये लगता है कि दिस थिंग नीड्स टू स्टॉप नाउ? स्टेटमेंट नंबर 7, I think sometimes I'm not enough.
मे बी गुड इनफ, मे बी कॉन्फिडेंट इनफ, और शायद मैं इंटेलिजेंट काफ़ी नहीं हूँ। ये वो बातें हैं जो आप अपने फ्रेंड्स से नहीं करते, ये वो बातें हैं जो आप अपने पेरेंट्स से भी नहीं करते, ये बातें आप अपने स्पाउस से भी नहीं करते, ये आप अपने बच्चों से नहीं कर सकते। इवन यूजुअली मैंने ये देखा है कि जैसे मेन एंड वुमेन में एक्सप्रेशन का एक फ़र्क होता है, औरतें फिर भी ये बात शेयर कर लेती हैं या बात कर सकती हैं, बट men are very bad at expressing, which is एक फैमिली, एक सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि मैन है तो वो टफ होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट दिस स्टेटमेंट, एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो वन ऑन वन कोचिंग मुझसे लेते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। मुझे खुद को ये प्रॉब्लम था, मैंने जब ये सारी काम शुरू किया था कोचिंग एंड ट्रेनिंग का, तो मुझे लगता था कि मैं एक फ्रॉड हूँ। ये एक बहुत फेमस सिंड्रोम है, इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप फ्रॉड हैं और अभी पकड़े जाएंगे और ये तो हम गलत कर रहे हैं, बट किसी को पता ना लगे कि हमें आता नहीं है स्टफ। मैंने मैट्रिक में माय फादर पास्ड अवे, सो मैं मेंटली बहुत ज्यादा इस चीज से इम्पैक्ट हुई थी, एंड देन इट लास्टेड फॉर कपल ऑफ इयर्स, और मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस चीज से। इन माय ग्रेजुएशन आई टॉप, and in my MBA I also got position, and then I did my MS, I got position. When I got my job I was on the top जब मुझे job मिली थी, but believe me all these years I felt like a fraud. मुझे लगता था कि मैं एक fraud हूँ, मुझे नहीं आता, और इस चीज पे मैंने काफी काम किया। So is this something जो आपको लगता है? अब ये बात है कि आपको ये बात शेयर करनी मुश्किल होती है, मुझे पता है कि ये बात शेयर करना आसान नहीं है। सो I'll really appreciate if you can just write 7, or you can just write yes if you think it's relatable to you. Then 8th sentence, या 8th statement is, I have internal struggles that I often do not want to share with or show to anyone. ये कुछ ऐसी स्ट्रगल्स हैं मेरे अंदर जो मैं किसी से भी शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। And the 9th one is, I have stage fright, which means public speaking, और इस तरह की चीजों में मैं uncomfortable हूँ, and I feel uncomfortable speaking in public or meetings. तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ब्रिलियंट आइडियाज है मेरे पास, मेरा जो नॉलेज है और मेरा जो आइडिया था, मेरा जो विजन है, बट पब्लिक स्पीकिंग में मुझे प्रॉब्लम होता है, एंड आई कैन नॉट, आई एम नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग इन पब्लिक। सो इज दिस समथिंग जो आपको लगता है कि आप स्ट्रगल करते हैं? एंड देन कम्स योर लास्ट स्टेटमेंट, एवरी नाइट I make plans to improve my productivity, but in the morning I don't stick to those plans. Simply, या तो आप भूल जाते हैं कि मैंने कोई प्लान बनाया था। मेरे साथ पर्सनली ये होता था कि जब मैं अपने लिए डाइट के प्लान्स बनाती थी, देयर वाज अ टाइम जब मैंने स्ट्रगल किया, सो मैं रोजाना रात को कहती थी कि ओके अब सुबह जब उठेंगे ना तो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और सुबह उठ के मुझे भूल जाता था कि ऐसा कुछ हुआ भी है, या कोई प्लान कुछ भी याद नहीं रहता था। तो अब आप मुझे ऑनेस्टली सोच कर बताएं। अगर आप मुझे बता नहीं सकते इन द चैट बॉक्स, विच इज परफेक्टली फाइन। अगर आपको लगता है बता नहीं सकते, तो व्हाट यू कैन डू इज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। बिलीव मी, आप 1 मिलियन वेबिनार्स और पर्सनल डेवलपमेंट और बुक्स और सब कुछ करेंगे, until and unless you are sincere and honest to yourself, it's not going to work. It's not going to work at all. So इन स्टेटमेंट्स में से अगर आपको जरा सा भी लगा कि हाँ ये स्टेटमेंट है जिसमें मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, या दिस इज समथिंग दैट आई कैन इम्प्रूव, तो बिलीव मी दैट इज जहाँ से चेंज स्टार्ट होती है और जहाँ से इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होती है। और जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से आप इसको ना देखें। I've tried really hard to make it specific to the organization, because of course हम नेस्पैक के लिए मैं ये कह रही हूँ तो मैं प्रोडक्टिविटी पे बहुत फोकस करूंगी, ना आई एम श्योर कि आप लोग उससे बहुत बेनिफिट लेंगे। लेकिन जब आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करते हैं तो वो चेंज बहुत प्रोलॉन्ग और बहुत कंसिस्टेंट और बहुत ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। सो आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप अपने दिल में ही आपको ये लगा कि ओके यस दिस इज समथिंग जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये एक कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं, वी डोंट नीड टू गो यहाँ पे, बट ये कि जो लोगों को बेनिफिट्स हुए उनको इस चीज में फायदा हुआ कि ओके प्रोक्रेस्टिनेशन में, फोकस में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में एंड स्टफ।
So this is something जो हुआ. अब now why I made this course? Course इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपको कहा कि अभी मैं इसको एक presentation के तौर पे कर रही हूँ, but it is actually a course that I offer here. So reason for making or designing this thing के rules of mind to rule your mind क्या थी? One thing is time is right. Time is right for everyone. Time is right in the sense कि अभी का जो time है इसमें researchers ने और all over the world इस सॉफ्ट स्किल्स वाली साइड पे आकर जो ट्रांसफॉर्मेशंस लोगों में आ रही हैं, दिस इज अबाउट टाइम. आई एम श्योर पाकिस्तान में अमेजिंग काम कर रहे हैं लोग. मैं बहुत से लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही हूँ, बहुत से ट्रेनर्स हैं जो कि बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं. सो मुझे ये लगा कि दिस course is different than what everybody else is offering in the industry. मुझे लगा the time is right कि मैं इस चीज को शेयर करूं. हम मेरे सारे जो पाकिस्तान में हम बिल्कुल ऑफ कोर्स मेरी पूरा फैमिली है वहाँ पे, फ्रेंड्स है, मेरी पूरी लाइफ है. पाकिस्तान ऑफ कोर्स क्लोज टू हार्ट. सो आई थॉट दैट इट इज अ गुड टाइम कि मैं पाकिस्तान के लिए जो मेरा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो दिस कुड बी कि ये समथिंग अगर किसी की जिंदगी में 1% भी बेटरमेंट आती है इस कोर्स की वजह से, तो आई थिंक देयर इज नथिंग एल्स आई वांट. So this was my reason number 1, and the reason number 2 is statistics. Statistically, research wise, these things work. अब मैंने जैसे शुरू में कहा कि आप मानेंगे या नहीं मानेंगे या आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, these things work. इन चीज़ों के बगैर चेंज लाना, अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना, एक हैप्पियर लाइफ गुजारना आसान नहीं है. ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं. ऑफ कोर्स और भी वेरिएबल होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट these things actually help you a lot. So the third reason is my personal reason. Personal reason ये है कि as I told you guys कि जब मैं मैट्रिक में थी तो मेरे फादर की डेथ हुई थी, and I struggled a lot with lots of things. ये जो सारी statements मैंने लिखी हैं अभी, ये मैंने अपने experience से लिखी हैं. These are the things that I experienced. और ये मेरी personal reason है, because लोगों को ये बात बहुत छोटी लगती थी कि ओके अगर जैसा हम कहेंगे होमवर्क नहीं हो रहा तो होमवर्क क्यों नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा काम क्यों नहीं हो रहा, ये क्या है, ये सुस्त है या ये है या ये है. ऐसा नहीं होता. आपके अंदर की स्ट्रगल्स होती हैं. मैंने जो स्ट्रगल किया, मेरी पर्सनल रीजन ये है कि आई डोंट वांट एनीबॉडी एल्स टू स्ट्रगल दैट वे. सो आई जस्ट वांट टू ब्रिंग लिटिल बिट ऑफ बेटरमेंट इन पीपल्स लाइफ. एंड पर्सनल रीजन ये इसलिए है क्योंकि ये सब मैंने खुद स्ट्रगल किया था, एंड आई डोंट वांट कि कोई और इस चीज को स्ट्रगल करे. अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी जो टॉपिक है. टॉपिक हम शुरू करते हैं, और अभी हमारे पास, ठीक है, मैं टाइम को जरा स्लॉट देख रही हूँ. J.I. जो एक कार्टून था जो आई एम श्योर बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा. मैंने भी 1-2 इसकी एपिसोड्स देखी थी. ये बहुत बचपन में आता था. ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए आया पाकिस्तान में और फिर आई थिंक सेंसर हो गया या समथिंग लाइक दैट हो गया. 1980s की बात है. ये एक सोल्जर होता था और जो है वो फाइट करता था जैसे आजकल बहुत से सुपर हीरोज होते हैं, और वो कोई फाइट करते हैं और बुराई को जड़ से खत्म करते हैं, और ये होते हैं. कार्टून होता था. फिर बाद में इसकी मूवीज वगैरह भी बनी और बहुत कुछ हुआ. एनीवेज, इसमें बात यह है कि जब वो बुराई को जड़ से मारता था और विलन को खूब कुटता था और उसकी चटनियां बनाता था, तो उसके बाद ये हुआ कि वो आखिर में एक जुमला बोलता था और कहता था, knowing is half the battle. So do you think knowing is half the battle? I just want to ask you, do you agree to this? कि जब आपको किसी चीज का पता लग जाता है कि ये अच्छी है या ये बुरी है या ये है हल, तो डू यू थिंक कि इट इज हाफ द बैटल? डू यू थिंक कि आधा काम तो यही हो गया? डू यू एग्री टू दिस और डू यू डिसएग्री टू दिस? आप अगर चैट बॉक्स में लिखेंगे अगेन, तो इस इंटरेक्शन से मुझे बहुत फायदा होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो आप चैट में लिखिए कि डू यू एग्री टू दिस और डू यू डिसएग्री. I'll just open it for a moment. Everybody said agree. Maham said agree. Zafar Sahab ने कहा agree. Okay, very good. Thank you so much first of all for interacting. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं यहाँ पे भी लोगों को बहुत push कर करके कहती हूँ कि आप जरूर interact करें. Question पूछने से ही हम learn करते हैं. There is no doubt about it. So you said that you agree to this. So this is actually मैंने इस अमेरिकी कार्टून की एग्जांपल सिर्फ इसलिए दी कि ये एक बहुत मशहूर टर्म है जो रिसर्चर्स ने यूज किया है, जिसको ये G.I. जो फैलेसी कहते हैं. अब होता ये है, हम ये समझते हैं कि जब आधा काम हो गया हमारा, जब हमें पता लग गया, बट ऐसा होता नहीं है. ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम चल रहे हैं सबके सब एक ऑटो पायलट पे, और ऐसा इसलिए नहीं होता अगेन क्योंकि हमारे रूल्स ऑफ माइंड कुछ और कह रहे होते हैं. चाहे हमें जितना भी नॉलेज होगा,
जब तक हमारा दिमाग एक पैटर्न पे चल रहा है एक्शन नहीं होगा किसी भी सूरत। तो इट्स नॉट हाफ अ बैटल, इट्स आई थिंक 25% भी नहीं होगा ये बैटल आई वुड से। सो ये वही मैंने जो भी कहा कि ये कार्टून दिखाने का मकसद ये था कि ये टर्म यूज हो रही है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिलेगी GI जो फैलेसी इसको बोलते हैं कि नोइंग इज नॉट हाफ द बैटल। ऐसा नहीं होता। जब आपको बहुत सी चीजें पता लग गई तो इसका मतलब है कि आपका आधा काम हो गया, ऐसा होता नहीं है। सो I'm trying to click it. Okay. So अब आप मुझे ये बताएं, ये वाली एक इल्यूजन है, ठीक है? ये इल्यूजन आई थिंक हर एक ने देखी हुई है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों ने नहीं देखी। आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सी लाइन लंबी है और कौन सी लाइन छोटी है? Which red line do you think is longer? Which red line do you think is longer? फिगर 1 या फिगर 2? आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि फिगर 1 लॉन्गर है कि फिगर 2 लॉन्गर है। अमीना ने कहा है कि बोथ आर सेम, फिर फिगर 2, सबिका ने कहा है 1। एनीवन एल्स गाइस फील फ्री टू शेयर कि आपको क्या लग रहा है कि उमैर ने कहा है कि सेम है, सादिक भी कह रहे हैं कि सेम है, तलाल ने कहा है कि सेम है। एब्सोल्युटली ये सेम है। और जैसा कि मैंने कहा इस फिगर में कोई नई बात नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग जो कि बहुत ही कोई डिफरेंट चीज आ गई है। एब्सोल्युटली यू आर राइट कि ये दोनों रेड लाइंस एग्जैक्टली सेम है। आपने ये जवाब इसलिए दिया बिकॉज हमें ये बात पहले से पता है। मुझे भी, मैंने जब ये फिगर यहाँ पे डाला तो आई ऑलरेडी न्यू, क्योंकि ये हर जगह व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रहा था, कोई नई चीज नहीं थी। आई नो कि ये दोनों लाइंस एग्जैक्टली सेम है, बट द थिंग इज कि ये दोनों सेम दिख नहीं रही। हमें पता है कि ये दोनों सेम है, बट ये दोनों सेम दिख नहीं रही। सिमिलरली नेक्स्ट इल्यूजन में इन दोनों रेड लाइंस में से आपको क्या लग रहा है? ये वाली, इसको हम नंबर 1 कहते हैं और इसको हम नंबर 2 कहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि नंबर 1 लाइन बिगर है या नंबर 2 लाइन बिगर लॉन्गर है? आपको क्या लग रहा है? आप अपनी चैट बॉक्स में शेयर करें। महम ने कहा 2, उस्मान ने कहा 2। ओके गुड, बिल्कुल। तहमीना ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड, थैंक यू गाइस। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, बट आप में से जो भी टीचर रहा है या ट्रेनर रहा है उसको इस बात का अंदाजा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब क्या है कि ये दोनों लाइनें एग्जैक्टली सेम है, बट हमारा इल्यूजन ऐसा हो रहा है कि ये दोनों लाइंस में से जो सेकंड वाली है, एज इन दिस वन लुक्स अ बिट लॉन्गर देन दिस वन। और यस, अमीना ने कहा कि ये सेम है बट ये सेम लग नहीं रही। ओके, so the third example over here is this one. This is the most annoying one. ये जब मैं WhatsApp पे और Facebook पे देखती हूँ तो ऑनेस्टली मैं इसे बहुत ज्यादा तंग होती हूँ। जब ये आपको कहता है इसमें काउंट करें एनिमल्स कितने हैं, और फिर आपको बहुत ज्यादा काउंट करना पड़ता है, और फिर समटाइम्स ये होता है कि आंसर दिया हुआ होता है बट आपको वो नजर नहीं आ रहा होता और आप कहते हैं यार कहाँ है वो वाला एनिमल, कहाँ है, ये होता है। अब आप मुझे ये बताइए, ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास कोई कॉपी या पेंसिल या इस तरह की कोई चीज है, देखें ऐसा, वो जो हमारी क्या कहते हैं इसको, पोस्ट इट नोट्स होते हैं, ऐसी कोई चीज है अगर आपके पास, तो आई वांट कि आप इसको मेजर करके देखें दोनों को। इन दोनों में से कौन सा वाला आपको लग रहा है ये वाला, वो इसको हम 1 बोलेंगे और इसको हम 2 बोलेंगे, इनमें लंबाई में कौन सा वाला लंबा है? मुझे इसका नाम भूल गया, ये एक्चुअली कोई थ्योरी थी, समथिंग समबडी स्टैन एस से कुछ शुरू हो रहा था, मुझे याद नहीं है। एनीवेज डजंट मैटर। आप मुझे ये बताइए कि 1 वाला लॉन्गर है या 2 वाला 2 लॉन्गर है? सब लोग कह रहे हैं कि 1, क्योंकि ऑब्वियसली 1 वाला लॉन्गर लग रहा है। बिल्कुल, अभी तक 100% लोगों ने कहा है कि ये 1 बिकॉज ऑफ कोर्स लग रहा है। यस, एब्सोल्युटली सॉरी। अब जो है, अब मैं चाहती हूँ कि आप ये पोस्ट इट नोट लें, ठीक है? ये पोस्ट इट नोट लेकर इसकी ये वाली साइड, जो लंबी वाली साइड है, इसको मेजर करें ये वाली साइड से, क्योंकि ये तो वैसे स्क्वायर है। तो इनमें से आप जरा इसको मेजर करके मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है कौन सा वाला। आपके पास 30 सेकंड्स है इसको मेजर करने के, कुछ भी जल्दी से आप
यू कैन यूज अ पेंसिल और उसको यूं करके रूलर के तौर पे यूज कर लें. यू कैन यूज, ये ग्लू पड़ी हुई है जैसे यहाँ पे, तो समथिंग लाइक दैट. उबैदुल्ला, आपने इसको मेजर किया या आपका आंसर है कि ये सेम है? वेरी गुड, उबैदुल्ला ने मेजर किया इसको. सो आप अगर मेजर करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम हैं. ठीक है. अब हमने जितने भी इल्यूजन्स देखे पहले, जितने भी इल्यूजन्स आपने किए, ये फोर्थ इल्यूजन था हमारा. आपको पता था कि रेड लाइंस सेम है, बट आपको क्या वो सेम दिख रही थी? नहीं दिख रही थी. देन somebody tells you कि इस तस्वीर में इतने एनिमल्स हैं, क्या वो आपको उतने दिख रहे थे? आपको आपको उलझन होती है कि मुझे पता है कि इसमें फॉर एग्जांपल 52 है, क्यों नहीं मिल रहे मुझे? सो नोइंग इज हाफ द बैटल. Not really. Knowing is not half the battle because knowing से आप अपने ब्रेन के साथ फाइट नहीं कर सकते. आपके ब्रेन के अगेन जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, दे वोंट चेंज. वो चीज आपकी कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी until and unless मैं आपको अभी उनकी जो एप्लीकेशन बताऊंगी. तो फिर मैं इल्यूजन्स की बात नहीं कर रही, ऐसा मत सोचिए कि इल्यूजन्स ही मेरे चेंज हो जाएंगे. बट जिन चीजों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीजें, एक्सक्यूज मी, आपकी बेहतर हो सकती हैं और वो बेहतर होंगी अगर आप उनको अप्लाई करेंगे. सो व्हेन वी से नोइंग इज हाफ द बैटल, दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू. नाउ कमिंग टू योर रूल नंबर 1. अब काफी इंतजार के बाद ले आई. अब आपने जो ये रूल आपने साइंस से कुछ भी आपको लेना देना नहीं है. ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं या कोई ऐसी चीजें, ये मैंने जस्ट आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए प्रेजेंटेशन में डाल दी है. डोंट वरी अबाउट इट. आपने एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करना है, आपने उन स्टोरीज के ऊपर फोकस करना है जो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. सो पहला रूल जो है, अब रूल्स बहुत हैं लेकिन जितना इस टाइम में हो सकते थे मैंने अभी वो वाले रूल्स इसके अंदर फिट किए हैं. रूल नंबर 1 आपका है कि योर माइंड लव्स easy, comfortable, recognizable, and familiar. And your mind hates uneasy, uncomfortable, unrecognizable और unfamiliar. जो चीज आपके माइंड को familiar लगती है, जानी पहचानी लगती है, वो आपके माइंड को easy लगती है और वो ही आपका दिमाग करना चाहता है या माइंड करना चाहता है. मैं एग्जांपल दूंगी परेशानियों में आपने. एंड देन जो चीज आपके माइंड को लगती है ये तो चेंज है, ये तो नई है, सो ये तो लाइक दिस इज समथिंग, ये तो नया है, तो आपका माइंड एकदम उससे पीछे होगा या आपको उससे रिपल्स कराएगा और आपको उससे दूर लेके जाएगा. तो मैं कह रही हैं कि रूल 1 इज बिकॉज वी एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल थिंग्स इन अ वे. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. एंड देन इसकी मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ. एग्जांपल इसकी ये है, आप में से कितने लोग हैं जो ड्राइव करते हैं और ड्राइव करके घर जाते हैं? जब आप घर जाते हैं एवरी डे, अब आपको काफी टाइम हो गया होगा आई एम श्योर, और जब आप ड्राइव करके घर जाते हैं तो आपने ये नोट किया होगा कि आप हमेशा एक ही रास्ते से जाते हैं यूजुअली, अनलेस आपने कोई शॉपिंग करनी है, कोई चीज किसी ने कहा कि पिक करके आना या कुछ ऐसे करना, दैट इज अनदर थिंग. लेकिन रूटीन में आप हमेशा एक ही रास्ते से घर जाएंगे. इज दिस ट्रू और नॉट ट्रू? आप अपने चैट बॉक्स में ये शेयर करें कि इज दिस समथिंग जो आपको लग रहा है कि ये सही है, कि आप कोशिश करके भी देखेंगे. आप कोशिश करके देखिए कि मैंने खुद भी कितनी बार किया, जब मैं अपने किड्स को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए जाती हूँ तो आई थिंक कि आज मैं नया रास्ता लेके जाऊंगी, बट जब टर्न करने का टाइम आता है तो आई कांट सिंपली डू इट. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. यस, समबडी सेड दैट, एब्सोल्युटली. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली स्पीकिंग आपके माइंड को फेमिलियर चीजें पसंद है. दैट इज वाई हमें रिलेशनशिप्स में हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं, हम अपने फ्रेंड्स में बहुत इन्वेस्ट हो जाते हैं. आप में से कितने लोग हैं जिनको नए दोस्त बनाना आसान लगता है? कौन है यहाँ पे हाथ खड़ा करे जिसको नए दोस्त, और इस ऐसा नहीं है कि आप डिसएग्री कर ही नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है. इफ यू कैन, इफ यू आर समबडी हु, जिस पे ये रूल किसी सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो रहा, इट डजंट मीन कि ये रूल गलत है या आप गलत है. इट्स परफेक्टली फाइन. नॉट हेट, एक्सेप्टेबल. यस, सो इसीलिए आपको नए दोस्त बनाना मुश्किल लगता है क्योंकि नए दोस्त बनाना अनफेमिलियर है.
वो एक जाना पहचाना पैटर्न नहीं है, वो एक ऐसी चीज नहीं है जो कि आप हमेशा से करते आ रहे हैं। दैट इज वाई मैंने अभी जब शुरू में कहा था कि हम ऑटो पायलट पे जिंदगी गुजारते हैं। उमैर ने कहा कि समटाइम्स आई वांट टू गो थ्रू न्यू वेज, व्हिच इज एब्सोल्युटली आई वुड एक्चुअली, मैं अभी उस तरफ भी आऊंगी। वेरी गुड पॉइंट। तो इसी तरह से आप ये देखें कि somebody said कि उनके लिए दोस्त बनाना इजी है, which is perfectly fine। मैं ये एक एग्जांपल है किसी इंसान के लिए। मेरे खुद के लिए नए फ्रेंड्स बनाना बहुत आसान है, मैं बहुत सोशल हूँ, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता नए दोस्त बनाने में। बट ये एक एग्जांपल थी कि जैसे कुछ लोगों के लिए कोई चीज जब बहुत मुश्किल हो जाती है, तो अब आपको अगर ये लगे कि फॉर एग्जाम्पल नेस्ट पार्क में आपके मैनेजर आए, उन्होंने आपको कहा, मैनेजर या जो भी, अब वो आपके पास आए, उन्होंने कहा कि यार पहले तो ये चीजें ऐसे हो रही थी बट अब हमें चेंज करना पड़ेगा, ये हमें चेंज करना है। आप एकदम बोलेंगे नहीं पहले तो ऐसे होता था, अब ये ऐसे क्यों हो रहा है? डज दिस हैपन टू यू गाइस? कि आप कहते हैं ये तो पहले तो ऐसे हो रहा था, अभी इसको चेंज करने की क्या जरूरत है? डज दिस हैपन टू यू कि प्रोसेसेस भी आपको चेंज करने मुश्किल लगते हैं? यस, बिल्कुल। इनिशिएटिंग बात इनिशिएट करना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि वो एक अनफेमिलियर चीज है। इसी तरह से जो मैं बार बार डाइट की एग्जांपल दे रही हूँ, आपको पुराना पैटर्न छोड़ना या जो खाना आप हमेशा से खा रहे हैं वो करना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है बिकॉज इट्स अनफेमिलियर। फिर इसी तरह से आपको आई वुड से एक नई रूटीन शुरू करना, जैसे मैं जिस वक्त मैंने बीच में जब वही मैं बता रही थी कि मुझे हुआ कि मैंने फिट होना है और हेल्दी होना है और मुझे नी प्रॉब्लम हो रहे थे और वो एज के साथ जो सारी चीजें होती हैं, सो आई थॉट कि मैं अब जिम जाऊंगी और मैं ये करूंगी। आई कुडंट डू इट बिकॉज मेरे से वो नहीं हो पाया बिकॉज सुबह उठना मुझे प्रॉब्लम लग रहा था कि मैं 5 बजे उठकर कैसे जिम जाऊंगी और वो सारी चीजें जो होती हैं बिकॉज दैट इज अनफेमिलियर। अब इस सारे किस्से में मैंने तो एक दो आपको एग्जांपल्स दी, बट नाउ योर होमवर्क इज, होमवर्क का मतलब है कि आप कॉपी पेंसिल लें और आप उसके ऊपर एक दो ऐसी चीजें लिखें कि ओके क्या चीज है जो मेरे लिए मुझे करना बहुत मुश्किल लगता है, नई क्या चीज है। अगर आप शेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तो बाकी लोग भी उससे लर्न करते हैं। सो टेल मी समथिंग जो आपको करना मुश्किल लगता है बिकॉज इट्स न्यू। जैसे मैंने ये कहा कि मुझे नया रास्ता लेना बहुत मुश्किल लगता है। इवन हम यहाँ पे एक मेलबर्न में, मैं एक सबर्ब में रहती थी एंड आई लिव देयर फॉर 5 years, और मैं वहाँ पे एक जगह थी जहाँ ग्रोसरी करने जाती थी और उस ग्रोसरी स्टोर में मुझे पता था कि ओके यहाँ पे हलाल गोश्त है, यहाँ पे मेरी सब्जियां मिलेंगी, यहाँ पे बच्चों के सीरियल्स मिलेंगे, यहाँ मेडिसिन है। मुझे इतना ज्यादा उस जगह पे जाने की आदत थी कि मैं आंखें बंद करके वहां पे 1 घंटे के अंदर सारी ग्रोसरी कर सकती थी। जब हमने अपना घर चेंज किया एंड आई केम टू अ डिफरेंट suburb which is 45 minutes away from the suburb that I was living in, I used to go, शुरू के 1-2 महीने में यहाँ से घर से बाहर निकल कर जाने के बजाय 45 मिनट्स दूर जा रही थी बिकॉज मुझे वो चीज आसान लग रही। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक अबाउट वर्क सेटिंग में भी या पर्सनल लाइफ में आपको क्या लगता है कोई एक ऐसी चीज जो नई होती है और आपको वो करने में डिफिकल्ट लगता है, और फिर वो डिफिकल्ट आपको क्यों लग रहा है, उस पर आपने ये रूल अप्लाई किया और आप ये देखेंगे कि ये इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि ये इजी नहीं है मेरे लिए बिकॉज ये नया है। आई लव टू रीड कुछ रिस्पॉन्सेज जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं। Yes, you can make a list of everything. Somebody said that why don't we make a list of everything? So अब आप जब आप लोग शेयर करेंगे और बाद में मैं ये चैट रीड करूंगी, so it is going to help me in my research also, and the book that was just mentioned कि वो book जो मैं लिख रही हूँ मुझे ये चीजें help करेंगी। So हर बंदे के लिए difficult होती है कोई ना कोई चीज, और हर बंदे के लिए different चीज difficult होती है, which is perfectly fine। हम सब different हैं, हम सब बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज से हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, हमारे घर का माहौल बचपन में बिल्कुल डिफरेंट था, और बहुत सी चीजें होती हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से, जैसे मैंने कहा, कि इम्प्रेशन लेते हैं और बहुत सी चीजें हम उनसे सीखते हैं। तो कितनी ही चीजें हैं जो कि आपको वो मुश्किल लगती है, जैसे किरण ने कहा कि डिफिकल्ट टू चेंज एग्जिस्टिंग प्लेस, कार, फोन, नेबरहुड। एब्सोल्युटली, आईफोन से सैमसंग पे स्विच करना और सैमसंग से आईफोन पे स्विच करना एक बहुत बड़ा इशू होता है। मैंने जब अपना आईफोन से सैमसंग पे स्विच किया था तो इट वाज समथिंग, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी कि ईमेल कहीं यहाँ से वहां हो जाएगी, सॉर्ट ऑफ बहुत ही बेवकूफाना बात है बट हो रहा था। एनीथिंग विच इज आउट ऑफ कंफर्ट जोन, एब्सोल्युटली जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है
वो आपको करना मुश्किल लगेगा। ये आपका पहला रूल ऑफ माइंड है। लेकिन अब इसमें होगा क्या, रूल तो पता लग गया, बट नोइंग इज नॉट, अब नोइंग इज नॉट द सोल्यूशन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि नोइंग इज नॉट द सोल्यूशन। किरण ने कहा कि आई होप कि आप लोगों का नाम पढ़ने में आई एम फाइन। इफ यू वांट कि मैं नाम मेंशन ना करूं तो आप प्राइवेट चैट में लिख सकते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट टू मेक टीनेजर्स abiding and obedient. Tell me about it. I have two teenagers right now. So yes, absolutely, it's very difficult. But there is a solution for everything. ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत से clients आते हैं जिनको ये भी problem होता है। अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरी। एक स्टोरी नंबर 1 जो मैं आपको बताने लगी हूँ, वो अगर आपको ये तस्वीर देखकर मुझे बताइए कि क्या आ रहा है दिमाग में। एक बचपन का हमारा जुमला था जो अम्मियाँ और अब्बू बहुत कहते थे जब हम पैसे खर्च करते थे। कौन बता सकता है मुझे, इसको देख के आपके दिमाग में क्या आता है? एनीवन इस तस्वीर को देख के बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट कि पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। ये बचपन में सुन सुन के, मैं तो खैर बचपन से ये बातें सुन सुन के बड़ी हुई और कभी समझ नहीं आई कि इसका मतलब क्या था कि पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। अम्मी अब्बू ने एक्सप्लेन नहीं किया कि इसका मतलब क्या है। इससे बेहतर ये था कि वो कह सकते थे कि बेटा एक बजट है, वी हैव टू स्टिक टू द बजट, और दिस इज समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप जब कोई फरमाइश करते थे तो अम्मी कहती थी कि पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। सो दिस इज समथिंग। हाँ, तो ये बात है कि ये बचपन से हम सुन रहे थे। एनीवेज इसमें स्टोरी जो मैं आपको बताऊंगी वो अपना मेरे कुछ क्लाइंट्स की है। डोंट वरी अबाउट इट। क्लाइंट्स से मैं हमेशा कंसेंट लेती हूँ जब मैं उनके नाम शेयर नहीं करती, बट मैं एग्जांपल शेयर करती हूँ बिकॉज वो सबके लिए, मेरे खुद के लिए भी एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। सो स्टोरी ये थी उसकी बंदे की कि वो जब एक, यहाँ पे जैसे आपको पता है फॉस्टर होम्स का बहुत ज्यादा वो होता है, जो माँ बाप के प्रॉब्लम्स जब होते हैं, घरों में यूं होता है अक्सर कि प्रॉब्लम होते हैं तो स्टेट जो है वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, और फिर वो किसी घर में जो वॉलंटियर्स होते हैं वो कहते हैं ओके हम इसको कुछ अरसे के लिए फॉस्टर करेंगे। सो वो बच्चा एक, मेरे पास जब वो आया तो वो बच्चा ऑफ कोर्स नहीं था, वो एक बहुत बड़ी कंपनी का, यहाँ पे एक बैंक है उसमें वो बहुत अच्छी पोजीशन पे था। वो ऑस्ट्रेलियन था, यहाँ का लोकल था। सो ही केम टू मी एंड ही सेड कि मैंने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है, मैंने बहुत जो है वो मुश्किल का मेरा बचपन बहुत मुश्किल था बिकॉज माय फादर वाज कुछ ड्रग्स और इस तरह की चीजें थी, और माँ का भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था। तो मैं फॉस्टर होम में पला बड़ा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल अब $5 अ वीक मिलते थे। सो मुझे जो है वो, मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा और जब ये सारा कुछ होगा कि मैं जॉब करूंगा और मैं पैसे कमाऊंगा तो फिर मैं अपने सेविंग करूंगा और मैं इन्वेस्ट करूंगा, जैसे हम सारे सोचते हैं। मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, उसको रेंट पे दूंगा, जैसे हम प्लान्स बनाते हैं, एवरीथिंग लाइक दैट। तो उसने कहा कि मेरे साथ एक बहुत स्ट्रेंज चीज हो गई है। आप यू वुड वंडर कि लोग किस तरह के इश्यूज के लिए आते हैं, और आई रिस्पेक्ट दैट क्योंकि ये सब इश्यूज चाहे दूसरों को छोटे लग रहे हों, जो इंसान इससे गुजर रहा होता है उसको ये बात पता होता है कि ये इश्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कितनी ज्यादा ये चीज जेन्युइन है। अगर एक इंसान किसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है तो वो एक जेन्युइन वो चीज है। एनीवेज वो बंदा अब आया और उसने मुझे कहा कि अब जब मैं एक कंपनी में इतना अच्छा ब्रांच मैनेजर हूँ, मैं सॉर्ट ऑफ कुछ बड़ी अच्छी उसकी पोजीशन थी। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई रिमेंबर द बैंक नेम, बट वो पोजीशन मुझे याद है, बट ही वाज एन एग्जीक्यूटिव लेवल पे था वो। उसने मुझे ये कहा कि जब मेरे पास सैलरी आती है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी तरह वो सैलरी खत्म हो जाए। मैं उसको कभी मेरे पास पैसे बच भी जाते हैं तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता हूँ, लेकिन आई मेक श्योर कि मेरे पास कुछ ना बचे। फिर कहता है जब नेक्स्ट मंथ शुरू होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, इस महीने मैंने इतनी परसेंटेज जो है वो सेव करनी है। मैं बैंक में हूँ, लोग सोचेंगे कि ये पता नहीं कितने इन्वेस्टमेंट कर रहा है और क्या हो रहा है, बट दिस इज वेरी स्ट्रेंज, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, ही वाज आस्किंग मी, क्योंकि मैं सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती हूँ क्लाइंट्स के साथ। तो ही सेड कि ये क्या चीज है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो खैर जब मैंने उसका सेशन किया, एंड द सेशन दैट आई डू उसमें मैं हमेशा क्वेश्चंस पूछती हूँ, देन आई गो बैक टू द चाइल्डहुड ऑफ दैट पर्सन हु इज कमिंग टू मी, और मैं उसके लिए बहुत सी थेरेपीज यूज करती हूँ। और थोड़ा सा उसमें हिप्नोथेरेपी होती है, साइकोथेरेपी होती है, और ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अगर आपने नाम सुना हो। इस तरह की थेरेपीज होती है जिसमें हम जो पेशेंट या क्लाइंट, जो भी आप पेशेंट तो नहीं होता, क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड को आप एक्सेस करते हैं और आप वहां से रीजन निकालते हैं। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि हम ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, बहुत सी चीजें हमें पता भी नहीं है कि हम कर रहे हैं। सो मैंने उसकी जब स्टोरी निकाली और जब मैंने निकाला कि ओके इसका क्या प्रॉब्लम है, तो ये
टर्म है जो हम आजकल बहुत फेमस है कोचेस वगैरह में, इसको मनी ब्लॉक कहते हैं, कि आपके दिमाग में मनी ब्लॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे आपके बचपन में मिक्स्ड मैसेजेस होते हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप पैसे से हेल्दी नहीं होता। आप में से कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आई कि रिलेशनशिप पैसे से हेल्दी नहीं होता? किसी को ये बात, कैन यू रिलेट टू दिस थिंग? ऑफ कोर्स आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, बट कैन यू रिलेट टू दिस थिंग कि व्हाट डज दिस मीन कि मेरा रिलेशनशिप पैसे से हेल्दी नहीं है? सभी का, मुझे लगता है आप बहुत शॉपिंग करती हो, इज दिस ट्रू? सो यस, ओके, गुड वन। सो यस, ऐसा होता है कि आपका पैसे से, यस, यू अर्न बट यू कांट सेव। आपने कोई चीज किसी और के पास अच्छी देखी और आपने कहा कि शायद मुझे भी यही चाहिए, और आप वो चीज खरीद लेते हैं, या सॉर्ट ऑफ इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये रिलेशनशिप है जो आपका पैसे से हेल्दी नहीं होता। और जब मैंने उस बंदे के सबकॉन्शियस लेवल को टैप किया और मैंने उसके सबकॉन्शियस लेवल को एक्सेस किया, एंड आई डायरेक्टली आस्क्ड हिज सबकॉन्शियस कि व्हाई ही इज अनएबल टू सेव मनी। तो उसने कहा कि बिकॉज मेरी माँ ये कहती थी, जैसे हमारी माँ ये भी कहती थी ना कि पैसा दरख्तों पे नहीं लगता, ऐसे ही हम सब की माँ और बापू ने, या खाला फूफा, जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, वो कहते हैं ना कि पैसा हाथ की धूल होता है। आप में से कितने लोगों ने ये बात सुनी हुई है कि पैसा हाथ की धूल होता है? सो समथिंग लाइक दैट। उसकी माँ ये कहती थी कि पैसा इज इवल, आपकी सोल डेड होती है जब आप बहुत, जो है ना, जैसे अब हम लोग अपने कल्चर में हम कहते हैं कि फलाना बहुत अमीर था, कैसी आजमाइश आई उसके ऊपर। आपने ये जुमला सुना हुआ है कि हम कितनी बार ये बात कहते हैं कि, या हम ऐसे कहते हैं कि हाँ अमीर है बट खुश तो नहीं है ना। हम ऐसे बहुत कहते हैं। मैंने अपने बचपन में व्हेन आई वाज लिविंग इन पाकिस्तान ये बात बहुत दफा सुनी कि समटाइम्स समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों को इस बेस पर भी जज करते हैं बिकॉज दे आर रिच या रिचर, या दे हैव समथिंग जो हमारे पास नहीं है, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड रीजंस एंड वी से कि ऐसा था ना, पैसे थे तो बस, देखा फिर क्या हुआ उनके साथ, हराम का पैसा, या वी वुड से कि जहन्नुम में जाएगा। हाँ, क्या अमीर है खुश नहीं है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सो हम इस तरह की चीजें कहते हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। यस खालिद, ऑल द बिजनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, अनफॉर्चुनेटली ये टाइम है जब हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थोड़ा सा स्टिक करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग समवेयर, और बिलीव मी आवर्स कट हो रहे हैं और ये सब चीजें, एवरीथिंग, बट आई वुड से कि हैंग टाइट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा जरूर। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, उस बंदे के लिए जो मेरे पास क्लाइंट था और आया था, उसके लिए फेमिलियर ये था कि पैसे को खर्च करना है। सो उसके लिए नया पैटर्न बनाना उसको बहुत मुश्किल लग रहा था कि सेव कैसे होगा जब माँ बाप सेव नहीं कर रहे थे, और बचपन में मैं फॉस्टर होम में मेरे पास पैसे नहीं थे, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं सेव करूं? दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ अस हैव दीज काइंड ऑफ, खैर ये एक बहुत अलग टॉपिक है, और दिस टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। सो इसके लिए फिर कभी मेरा बल्कि एक वेबिनार भी आ भी रहा है नेक्स्ट मंथ में, तो आई वुड लव यू ऑल टू ज्वाइन, और अगर आप लोग कर सकें तो। खैर एनीवेज, तो उसके लिए एक नया पैटर्न या नई चीज़ को अपनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और उसके लिए यही बात थी कि पैसा हाथों की धूल है, पैसा जिसके पास होता है वो बहुत ईवल होता है, या वो आजमाइश है, और वो सारी चीज़ें। दैट इज़ वाई उसके लिए नया पैटर्न था कि हम सेव करें। सो सेविंग वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, और ही यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं आखिरी दम पे जो भी मेरे पास पैसा है मैं उसको खर्च करूं। सो ये एग्जांपल्स जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी दी हैं, ये वो एग्जांपल्स हैं कि जब आप ड्राइव करते हैं तो यू डोंट वांट टू टेक अ न्यू राउट। इट्स सिमिलरली व्हेन यू आर डाइटिंग, you cannot just start eating new food, even if you do, you fall off जो आपकी रूटीन होती है, and you just start doing सब चीजें जो है वो आपकी वापस से वही रूटीन हो जाती है, और आप इसी तरह से अब आप सोचते हैं कि मैं कल सुबह उठूंगा या उठूंगी तो मैं जॉगिंग के लिए मैंने जाना है, और मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, बट वो सब चीजें नहीं होती बिकॉज रूल ऑफ माइंड। अब रूल ऑफ माइंड के बारे में कर ली हमने, रूल नंबर 1 ये था, बट अब हमने करना क्या है? करना हमने ये है, मैं आई एम द काइंड ऑफ कोच, आई एम द काइंड ऑफ ट्रेनर जो बहुत ड्रास्टिक और बड़ी बड़ी बातों के बजाय स्मॉल थिंग्स के ऊपर फोकस करता है। स्मॉल थिंग क्या है? आपके माइंड के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, इवन
आप में से जो लोग 50 प्लस हैं या 40 प्लस हैं वो तो जरूर जरूर ये करें। जो 60 प्लस हैं या जो भी आपकी एज है, स्पेशली ओल्ड एज में होता है, बिकॉज आई मैं इसको थोड़ा, मैं साइंस में आपको नहीं लेके जाना चाहती, बट आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो न्यूरॉन्स ग्रो करते हैं जब आप कोई नई चीज करते हैं। इसलिए जो माइंड गेम्स होती हैं, जो ये सुडोकू पजल्स होते हैं, इस तरह की जो क्विजेज और जो वो जो दूसरे पजल्स नहीं होते हैं, उन्हें जिग्सॉ पजल्स होते हैं, इस तरह की जो चीज होती है, ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपके माइंड के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो मेक श्योर कि आप छोटी छोटी नई चीजें करें। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप टूथब्रश सीधे हाथ से करते हैं तो ट्राई करें कि आप उल्टे हाथ से करें। ये दिस इज सो अनकंफर्टेबल, दिस इज समथिंग जो आप कभी भी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए ये आप जरूर करें। सिमिलरली अगर आप सेम रास्ता ले लेकर जा रहे थे तो अपने आप को पुश करके आप कहें कि नहीं, मैंने बिकॉज आई नो द रूल ऑफ माइंड, मुझे पता है कि मेरा माइंड मुझ पर ट्रिक कर रहा है, सो लेट्स ट्रिक माय माइंड टुडे एंड ट्राई समथिंग न्यू। इसी तरह अगर आपको अपने ऑफिस में या आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यू वांट ट्राई समथिंग, कोई नई चैलेंज आता है या कोई भी आता है, तो एकदम से पहले उसको नहीं मत करें। थिंक अबाउट दिस रूल एंड देन मे बी गिव योर सेल्फ लिटिल चैलेंज। वो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, माइंड हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप बहुत अरसे तक ब्रेनी रहेंगे, आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे मेंटली अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे कि मैंने जो रूटीन है मैंने उसको तोड़ना है। एक रूटीन लाइक एक महीना करें, फिर उसको ब्रेक करें, फिर महीना करें, स्टार्ट स्मॉल। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अब आप अगर 6 बजे उठ रहे थे तो आपके नहीं, मैंने अब 4 AM क्लब का मेंबर बन जाना, I'll get up at 4 AM and go for a run. No, just try maybe 15 minutes और छोटी छोटी incremental small changes से start करें and you'll feel the difference. मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे जल्दी करने की जरूरत है, so we'll move to the next one. Rule number 2 is your brain wants to give you happiness and it wants to keep you away from the pain, and it is part of our survival instincts. Okay, so what does this mean? किसी को ये बात समझ आई या समझ तो आई होगी, of course. Can you relate to this one? Okay, how does our mind want to keep us away from the pain? And then okay, so इसमें अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। स्टोरी नंबर 2, पहले मैं आपको स्टोरी बताऊंगी ताकि आपको इजीली ये बात समझ आ जाए कि इस बात का क्या मतलब है कि योर माइंड ऑलवेज वांट्स टू गिव यू हैप्पीनेस एंड ऑलवेज वांट्स टू कीप यू अवे फ्रॉम द प्लेजर। सो समहाउ अगर आप नोट करें तो ये रिलेटेड है अगेन फर्स्ट रूल से, बिकॉज नई चीज ट्राई करने से पेन क्रिएट होता है और आपका ब्रेन आपको पेन नहीं देना चाहता। नाउ गो बैक टू द टाइम जब हम स्टोन एज में थे, जब ये सब दुनिया ऐसे डेवलप नहीं हुई थी, वहां हमने सरवाइव करना होता था, ठीक है। अब आप ये बात अजीब लगती है बट हमारा जेनेटिक्स ऑलमोस्ट वो चल रहा है, हमारा डीएनए चेंज होता है, उसमें म्यूटेशंस होती हैं, बट हम वही उन्हीं लोगों, वही हमारे एंसेस्टर्स थे जो स्टोन एज में रहते थे। ह्यूमन बीइंग जहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट नहीं हुआ था एज एन जो सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई थी, तो आप वहां से जब आते हैं, वो ऐसा टाइम था जब आपको खाने के लिए भी मौत की बाजी लगानी पड़ती थी। अगर आपको हंट करने के लिए जाना पड़ता था तो वो एक बहुत डेडली एक्टिविटी होती थी। दैट्स वाई जब हम ये स्टोन एज की सारी वो फिगर्स और इमेजरी देखते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो बहुत रिप्ड किस्म के, शार्प किस्म के लोग थे जिनके इंस्टिंक्ट्स और रिफ्लेक्सेस को बहुत शार्प होने की जरूरत थी। और दैट इज वाई ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि हमारा हम छोटे से इंजेक्शन पे हमें पता है कि दर्द नहीं होगा, बट वी वांट टू कीप इट लाइक, हम नहीं चाहते कि हमें इंजेक्शन लगे। इसी तरह से आप एक्सरसाइज की एग्जांपल ले लें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन आपको इसलिए नहीं करने देता, उसको पता है आप करना नहीं चाहते, ठीक है, उसको पता है ये आपके लिए एक पेनफुल चीज है। अब इस रूल को पढ़ते हुए, इस रूल के बारे में बात करते हुए हम पुराने रूल को भूल जाएंगे। ये उससे रिलेटेड है, उससे कनेक्टेड है, क्योंकि ब्रेन तो एक ही है ना, सब रूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। स्टोरी नंबर 2 ये है कि मेरे पास एक और क्लाइंट आया एंड ही वाज वेरी फिट एंड एवरीथिंग। वो भी लोकल था, ऑस्ट्रेलियन था, फॉस्टर होम में था, एंड ही सेड कि मुझे मीठे की एडिक्शन है, मेरी जॉब शुरू हुई है और मैं बहुत ज्यादा, मैं एग्जीक्यूटिव्स पे बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटिव के साथ काम करती हूँ, तो दैट्स वाई वो एग्जांपल्स ऐसी आ रही हैं। तो वो कहता है कि मैं अभी, ये मेरे साथ हो रहा है कि मेरा ऑफिस खत्म होता है और मैं सीधा जो है ना वो कपकेक्स, केक्स और पेस्ट्रीज की शॉप पे जाता हूँ। मेरे रास्ते में एक
कपकेक की शॉप आती है, मैं वहां से कपकेक लेता हूँ, मैं रात को बैठता हूँ और टीवी देखता हूँ और वो मीठा खाता हूँ। आई वॉज नेवर लाइक दैट। वो कहते हैं मुझे, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं था, आप मुझे देख सकते हैं कि मैं कितना फिट हूँ और मैं इतना हेल्दी हूँ। दिस इज समथिंग दैट मैंने अभी स्टार्ट किया है और मुझे अभी अभी शुरू हुआ है ये सब। सो व्हाट इज हैपनिंग, तो मैंने फिर अगेन जैसे मैं उसके सब कॉन्शियस लेवल का वो किया, मैंने उसे एक्सेस किया और मैंने उसे क्वेश्चन पूछे कि ओके व्हाट इज हैपनिंग। सो ही टोल्ड मी अ स्टोरी व्हेन ही वाज सबकॉन्शियस, वो था अनकॉन्शियस आई वोंट से। तो उसने मुझे ये बात बताई कि जब मैं छोटा था और मैं स्कूल जाता था तो मैं पैदल चल के जाता था, और जब मैं पैदल चल के जाता था और मैं रास्ते में एक शॉप देखता था, वो मीठे की शॉप थी, और मैं ये सोचता था जब मैं बड़ा होऊंगा और मैं अमीर होऊंगा तो मैं ये सब केक्स खाऊंगा। सो यू सी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से चीजें रजिस्टर करता है। इसीलिए हमारे बचपन में जो बातें हमारे माँ बाप जनरली चलते फिरते करते थे, अब हम वही बातें करते हैं। जिन चीजों से हम इरिटेट होते थे कि अम्मी ने ऐसे क्यों कह दिया, अब्बू ने ऐसे क्यों कह दिया, we are repeating the same behaviors. The same was the case with him. उसके माइंड ने ये परसीव किया कि ओके इसको कप केक्स खाने का शौक है, जब इसके पास पैसे आएंगे तो इसको कप केक्स देने हैं मैंने। सो ही कुडंट अंडरस्टैंड कि मुझे क्या हो रहा है। अचानक जॉब शुरू होने पे क्यों मुझे जो है वो ये दिल चाहने लगा है कि मैं कप केक्स खाऊं। सो दिस वाज हिज स्टोरी वेयर ही his brain was trying to give him हैप्पीनेस। सो वो हैप्पीनेस एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं थी। ऑफ कोर्स इट्स अनहेल्दी कि आप इतनी ज्यादा मीठा खाते हैं या इतना ज्यादा शुगर खाते हैं, बट इसमें ये हुआ कि उसके ब्रेन ने जो परसीव किया कि ओके आई वांट टू गिव हिम you know happiness and I want to keep him away from the pain. So this happens, this is the rule number 2. अब इस रूल नंबर 2 का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में, क्योंकि देयर इज अनदर रूल जो इसी तरह का रूल है। आपका दूसरा रूल ये था कि आपका माइंड आपको हैप्पीनेस देना चाहता है और दूर रखना चाहता है आपके पेन से। सो रूल नंबर 3 है कि आपका माइंड हमेशा समझता है पिक्चर्स, एंड योर माइंड ओनली अंडरस्टैंड्स पिक्चर्स एंड योर माइंड अंडरस्टैंड्स द वर्ड्स यू से टू योरसेल्फ। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके माइंड में एकदम से इमेज, जो अगर मैं आपको कहूँ कि डोंट थिंक अबाउट अ ड्रैगन, तो आपके दिमाग में हमेशा ड्रैगन की तस्वीर बन जाएगी, बिकॉज द वर्ड्स आई सेड उसमें नो और डोंट डजंट मैटर, आपके ब्रेन ने ड्रैगन सुना और ड्रैगन को इमेजिन किया। ठीक है, चैट बॉक्स में कुछ और बात चल रही है, आई वुड अप्रिशिएट अगर हम थोड़ा सा फोकस करें। आई थिंक कुछ सर्टिफिकेट वगैरह की बात चल रही है, सो हम फोकस करेंगे यहाँ पे दोबारा से। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब मैंने ये बोला डोंट थिंक अबाउट द बेबी, डोंट थिंक अबाउट डॉग, तो आपके माइंड में डॉग आ गया है। Is this something that you experience कि you don't want to think about something but you keep on thinking about it? Is this something that happens to you? You can answer in the chat box in yes or no. Does this happen to you कि आप उस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहते लेकिन आप repeatedly वही चीज सोचते चले जाते हैं? Good. Yes, human behavior, absolutely. अब दूसरी चीज जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे वो कहता है कि योर माइंड अंडरस्टैंड्स द वर्ड्स यू से टू योरसेल्फ। आप यकीन करें कि पूरी दुनिया में जो हमें लोग बुरा कह रहे होते हैं, लोगों के बुरा कहने से हमें फर्क नहीं पड़ता। हम उन लोगों की बातों को जब सच समझकर अपने आप को बुरा कहते हैं, हमें उस चीज से फर्क पड़ता है। अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस। अगर आप एक इंसान है जो कि जिसका IQ 150 है, ठीक है, मैं ऐसा एग्जांपल देना चाह रही हूँ जो किसी के लिए भी ऑफेंसिव ना हो। ओके, सो आपका IQ अगर 150 है और आपका नेबर आता है कहते हैं ओए नालायक, कि क्या तुम नालायक इंसान और नालायक इंसान, वो आपको जितनी भी बार नालायक कहेगा, अगर आपको ये बात पता है कि आपका IQ 150 है, कि आपको इससे फर्क पड़ेगा? अगर आप एक बहुत लंबे इंसान है और बहुत हाइट आपकी अच्छी है और कोई आपको ये कहे कि ओए तुम्हारा तो कद कितना छोटा है, क्या आपको इससे फर्क पड़ेगा? बिकॉज डीप डाउन आपको पता है कि मेरा IQ 150 है, डीप डाउन आपको पता है कि ओके मेरी हाइट ज्यादा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम हमेशा लोगों की उन बातों से ऑफेंड होते हैं
जो अंदर दिल में कहीं ना कहीं हम सच समझ रहे होते हैं। सो जो वर्ड्स आप अपने आप को कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उन वर्ड्स को आपने बहुत ज्यादा केयरफुली कहना है। ये एग्जाम्पल मैं इस सेंस में दे रही हूँ कि जब ऑफिस में जैसे अब आप आए और आपके पास बहुत ज्यादा काम है और आप अचानक कहते हैं यार इससे तो बेहतर था, मैं इसने तो मुझे पागल कर दिया है। दिस इज द सेंटेंस दैट वी से ऑल द टाइम। ये चीजें ऐसी हैं जो हम हर वक्त बोल रहे होते हैं। वी ऑल द टाइम से कि ओह दिस इस पागल कर दिया यार इसने मुझे। डू नॉट से दीज वर्ड्स। योर माइंड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग और ये आपकी कैपेसिटी पे असर डालता है, ठीक है। इसी तरह ये मत कहें इससे तो अच्छा था मैं मर जाता, इससे तो अच्छा था मैं मर जाती। डोंट से दीज थिंग्स। आपको याद होगा बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स इस तरह के वर्ड्स यूज करने से कितना बुरा कहते थे। अब एग्जांपल मैं आपको ये कह रही हूँ, हैव यू फॉलन सिक बिफोर एन इम्पोर्टेंट मीटिंग और प्रेजेंटेशन और एग्जाम। कि जब आप एग्जाम कर रहे हो तो आप कहते हैं यार आई वुड रादर डाई। यहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा कहते हैं आई वुड रादर डाई, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। सो योर ब्रेन इज लिसनिंग टू दीज थिंग्स और फिर अचानक आपको फ्लू हो जाता है और फिर अचानक आपको मसला हो जाता है। कोई आपकी ऐसी रीजन हो जाती है जिससे आपको एग्जाम या मीटिंग या ऐसी चीजें जो आप नहीं कर सकते। अरसलान ने कहा कि बट सम पीपल आर डूइंग इंटेंशनली टू इरिटेट अदर्स। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे होते हैं। मैं उस इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ। बिल्कुल अरसलान आपने सही कहा, देयर आर नो एंजल्स दुनिया में। ऐसा नहीं है कि लोग बहुत अच्छे हैं और हम ही कुछ बुरा करें। बट प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम दूसरों को कंट्रोल कर नहीं सकते। सो इफ यू डोंट बिलीव इन दोज थिंग्स, इफ यू डोंट बिलीव इन द वर्ड्स दे आर सेइंग, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। अगर डीप डाउन आपको पता है कि ओके मेरा इस चैट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, या मेरा कोई भी ओके कह रहा है तो कहता रहे, सो आई डोंट केयर बिकॉज यू डीप डाउन डोंट बिलीव। सो इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अब इस रूल के बाद आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि आपने अपने काम से रिलेटेड या आपने अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपनी कैपेसिटी से रिलेटेड नेगेटिव बात मुंह से नहीं निकालनी। दिल बहुत चाहेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये आपका 1 वीक का चैलेंज है, ओके। 1 वीक चैलेंज है कि आपने अपने मुंह से अपने बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। आपने ये नहीं कहना यार मुझसे तो होता नहीं है यार। जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ मैथ में मैं बहुत बुरी हूँ। I used to say technology hates me, and yes, then technology hated me because my mind said, okay, she hates technology, technology hates her, तो मुझे क्या जरूरत है एफर्ट पुट करने की। फिर मेरे साथ ऐसे होता था कि एब्सोल्युटली सभी का हार्श वर्ड्स दैट यू से टू योरसेल्फ इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है द हार्श एंड हर्टफुल एंड क्रिटिसाइजिंग वर्ड्स दैट यू से टू योरसेल्फ। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स यू से टू योरसेल्फ। अगर आपको कोई चैलेंज मिला है अभी, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट मिला है आपको, वो मुश्किल लग रहा है, तो ये ना कहें कि यार ये प्रोजेक्ट तो होगा नहीं मेरे से, ये तो टाइम पे नहीं होगा। दिल में आपको बेशक लग रहा हो कि नहीं होगा, कहें मत, ओके। दिल में लगेगा आपको, ऐसा आप इंसान हैं, सो इट्स परफेक्टली फाइन। बट डोंट से दैट आउट लाउड। ऐसा बोले नहीं कि ओके ये तो होगा नहीं मेरे से, ये तो इस टाइम तक तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये देखो ये क्या है, मैं कोई पागल हूँ। ऐसी बातें हम कितनी, ये फ्रेजेस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो be very careful about the words जो आप you say to yourself। and there was a poem जो मेरे अब्बू ने मुझे बचपन में सिखाई थी कि be careful of the words you say, keep them soft and sweet, you never know from day to day which ones you will have to eat। so जो दूसरों को words कहते हैं वो भी हमारे kind होने चाहिए, लेकिन जो हम अपने आप को कह रहे हैं वो भी kind होनी चाहिए। जैसे एक बहुत मशहूर phrase है, आपने शायद सुना होगा कि treat yourself as you treat your best friend। तो अगर आपका बेस्ट फ्रेंड फेल हो जाए तो आप उसको कहते हैं तुम तो लूजर हो यार, तुम तो ये हो, तुम तो, आप ऐसे नहीं कहते। तो फिर आप अपने आप को क्यों कहते हैं? तो आपने अपने आप के साथ भी काइंडनेस रखनी है, आपने अपने आप के साथ भी अच्छा बिहेवियर और प्यार से और काइंडनेस से अपने आप को ट्रीट करना है आपने। ठीक है जी, ये हो गया आपका रूल नंबर 3। एंड देन इसमें स्टोरी मेरे ख्याल में मैंने आपको ये जो बताई वही थी। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो आई विल गो बैक टू द स्टोरी अगेन। अब ये वाला जो एक एग्जांपल है लेमन्स का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उसकी उसी स्टोरी से रिलेटेड है। कि जस्ट इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक लेमन है और एक छुरी है और आपने अब इमेजिन करना है ऑनेस्टली आपने, ठीक है। लेमन जो है वो बहुत येलो और बहुत राइप है और आपने अभी अभी दरख्त से तोड़ा है, और उसको अगर आपने नाक के करीब ले जाएंगे तो आप उसे सूंघ रहे हैं तो उससे वो जो सिट्रस की खुशबू सी होती है, एक थोड़ी सी टेंजेंट भी होती है और थोड़ी सी की खुशबू आपको आ रही है और वो बहुत आपको सुकून और बहुत मजे की लग रही है। बट आपने ये सोचा कि मैं अभी इस लीमू को काटूंगी,
काटूंगी या काटूंगा. इंग्लिश में होता है व्हेन आई से यू तो आई डोंट हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट, बट नाउ आई हैव टू बी कॉन्शियस कि मैं सबको इन्वॉल्व करूं. सो व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू कट इट, उसमें से थोड़ा सा जूस ड्रिप हो रहा है क्योंकि लीमू बहुत पका हुआ है और बहुत सही वो राइप हुआ है. आपने उस लीमू को एक हाथ में जो कटा हुआ उसका पीस है, ठीक है, आपने उसको लीमू को पहले किया कट, और वो देखें इस टाइप का भी लग रहा है, इसका तो मिंट भी है. ये वाला लीमू जो पाकिस्तान में मिलता है ना, दिस वन आई लव द मोस्ट. इसका फ्लेवर और होता है. आप इस लीमू को इमेजिन करें कि आप अपने मुंह के पास लेके गए और आपने वो लीमू पूरा का पूरा हाफ था आपके हाथ में, आपने उसको निचोड़ा अपने मुंह में. इट इज सो सावर. ये बहुत खट्टा है और बहुत मजे का है. अब मुझे बताएं किसी के मुंह में पानी आया के बात सुन के? अगर आपने इसको इमेजिन किया तो आपके मुंह में पानी आएगा. अब आप मुझे बताएं, आपको पता था कि लीमू आपके हाथ में नहीं है, आपको पता है कोई छुरी नहीं है, लीमू नहीं है, खुशबू नहीं है, जूस नहीं है, नथिंग, आपके मुंह में पानी क्यों आया? इसकी दो वजूहात हैं. बिकॉज योर माइंड लिसन्स टू एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट यू से, and it makes the picture, it understands the picture that you make in your mind. अब आप ये सोचें कि जब आप नेगेटिव बातें करते हैं, जब आप अपने बारे में बुरा बोलते हैं, आप कहते हैं मैं तो हूं ही ऐसा, मेरे से क्यों नहीं होता, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, ये सारी बातें आप अपने बारे में नेगेटिव कह रहे हैं. हम ऐसे कहते हैं वो बेवकूफ नहीं था, वो बुरा नहीं था यार, मेरी बेवकूफी थी, मैंने मुझे इस सबक नहीं सीखा मैंने. हम हर सिचुएशन में खुद को ब्लेम करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है. मैं ये नहीं कह रही कि सब करते हैं, मेरी हर बात को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें. इट्स ऑल नॉट जनरलाइजेबल बट इट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस. सो आपको पता था कि कोई लीमू नहीं है, कोई छुरी नहीं है, बट आपके मुंह में पानी आया. ठीक है, तो हर चीज, ये एक और रूल ऑफ माइंड भी है दैट एवरी थॉट यू थिंक क्रिएट्स अ फिजिकल रिएक्शन इन योर बॉडी. सो ये एक आगे आएगा वो वाला रूल, बट इस रूल में आपने ये समझना है कि every word and every image that you make in your mind is actually creating a reaction and your mind is understanding, और फिर वो बॉडी में एक रिएक्शन क्रिएट होता है. अगला जो आपका रूल है वो है जी, यू हैव मिस वांट्स. मिस वांट्स जो है ना, वो मिस वर्ल्ड की तरह नहीं है, इसको कोई कंफ्यूज ना करे. मिस वांट्स बेसिकली वर्ड वांट से है. वांट क्या है? जो चीजें आपको चाहिए. अब आप मुझे ये बताएं इस वक्त कि आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज अ थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज गोइंग टू मेक यू वेरी वेरी हैप्पी? ठीक है, मैं मिस वांट आपको बाद में बताऊंगी. पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू थिंक देयर इज अ थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज गोइंग टू मेक यू वेरी वेरी हैप्पी? फ्री ऑफ कोरोना. डिटो, बिल्कुल राशिद, मेरा अपना भी इस वक्त यही चीज है. पर्सनल लाइफ में बताइए कि एक ऐसी चीज, किसी को आईफोन चाहिए होगा, किसी को गाड़ी चाहिए होगी, किसी को एब्सोल्युटली पेरेंट्स की प्रेजेंस चाहिए होगी. थोड़ा मटीरियलिस्टिक होके सोचें. कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि वाकई जेन्युइनली हमें खुश करती हैं. फैमिली के साथ टाइम गुजारना, लोगों के साथ कुछ अच्छा करना, वॉलेंटियर वर्क, चैरिटी वर्क. इसी तरह आई थिंक बहुत से लोगों को इबादत से सुकून आता है. वो सब चीजें हैं. मैं थोड़ा मटीरियलिस्टिक चीजों की बात कह रही हूँ. मटीरियलिस्टिक, माई ओन हाउस, सेम फॉर मी. मुझे भी ये मेरी बहुत एक डिजायर है कि मेरा अपना घर हो. आप बताएं और क्या है, और क्या चीज है जो आप लोगों को लगता है कि बहुत खुश करेगी, लाइक वो एक अल्टीमेट चीज है जिससे बहुत खुशी मिलेगी. उसमें एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको मैं. एग्जाम्पल उसकी ये हो सकती है, किसी को अवार्ड चाहिए, ठीक है, किसी को लव चाहिए, किसी को पीस चाहिए, किसी को सिंपल जॉय चाहिए, कोई अच्छे रिलेशनशिप्स ढूंढ रहा है, अच्छे फ्रेंड्स ढूंढ रहा है, किसी को बेटर जॉब चाहिए. ये कहना नहीं चाहिए मुझे नेस्ट पार्क में बैठकर ट्रेनिंग करते हुए. और कुछ लोगों को ज्यादा पैसे चाहिए. अब ये आपके आइडियाज हैं. इसमें से आइडिया लेकर मुझे चैट में बताएं कि आपको क्या लगता है, इनमें से क्या चीज आपको मिलेगी जो आपको खुश करेगी. ठीक है, मटेरियल में नहीं आता हर चीज, बट यू नो कुछ चीजें हैं ना जो अंडरस्टूड है कि हमारे पेरेंट्स, ऑफ कोर्स, हमें उनसे बढ़कर कौन है, या हमारे बच्चों से बढ़कर कौन है. Yes, somebody said want to see the world. Absolutely, this is something that is going to make me very very happy. Good grades for kids. Absolutely, recognition. Oh my God, yes, absolutely. Anyone else? Peace is going to make you happy. अब I'm not talking about the world peace. Of course, that is very very important. लेकिन चूंकि हम personal level की बात करें, more money, of course, more money मुझे भी लगता है कि मेरी भी एक goal है.
लव प्रमोशन इन नेस्पाक, इसका नोटिस लें जी, प्रमोशन इन नेस्पाक का प्लीज। आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, मोर मनी, एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल में ये जो सारी आपने बताई है ना, थोड़ी कमोबेश हर चीज जो है आई कैन रिलेट टू इट। somebody is sleeping in this Zoom session, that is very interesting. Anyways, so peace, yes, so basically ये सब हमारी wants, ठीक है। अच्छी या बुरी की बात नहीं हो रही, जजमेंट की बात नहीं हो रही, दिस इज समथिंग जो कि दैट हैपेंस एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सब की वांट्स हैं। और हमें ये लगता है कि जब हमें ये चीज़ मिलेगी तो हमें उस चीज़ से खुशी मिलेगी, ठीक है। मुझे ये लगता है कि जैसे मैं अभी किसी ने लिखा कि अपना घर चाहिए, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अपना घर हो तो इससे ज़्यादा पीस की कोई बात नहीं है। और यस, दिस इज समथिंग that is going to make me very very happy. So ये सारी चीजें जो है हमारी wants हैं। अब कुछ चीजें होती हैं जो हमारी miss wants होती हैं। I love how people are sharing their opinions and everything. Human wants the thing he does not have. Most of us are enjoying good relationships, love and joy. बिल्कुल सही बात है उमैर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट ये बोला कि यूजली यही होता है कि जो चीज नहीं होती हमें उसकी ख्वाहिश होती है, और दैट इज मिस वांट। SUV मुझे भी चाहिए भाई, चलो मेरे ख्याल सारे जो है ना वो ऑन द सेम पेज हैं सारे उसमें। एनीवे, सो कमिंग बैक टू मिस वांट, अब होता ये है कि ये सब चीजें हमें खुशी देंगी। मैं यहाँ पे आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी नहीं देना चाह रही कि नहीं नहीं इन चीजों से आपको कोई खुशी नहीं मिलती, या इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या पैसे से फर्क नहीं पड़ता, नहीं बस ये जॉब अच्छी है, ऐसा नहीं होता। इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, लेकिन इन सब चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना हम समझते हैं कि फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। अगर ये चीजें आपको स्लीपलेस कर रही है, नॉट स्लीपलेस, स्लीपलेस कर रही हैं, या आपको बेचैन कर रही है, और आपको लग रहा है कि बस तभी खुश होऊंगा जब SUV लूंगा, या तभी लूंगा जब घर बनेगा, या तभी लूंगा कि जब लव और जॉय और पीस और ये सब चीजें होंगी, तो ये चीज नहीं होती। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये एक रिसर्च थी जो हुई, ठीक है। ये एक रिसर्च थी, किसने की कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने वैसे कंप्लायंस के लिए ऊपर मेंशन कर दिया है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें हुआ ये कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि उनके ऊपर ये रिसर्च हुई थी, और उन्होंने कहा कि यार ये बताओ कि अगर तुम्हारे जितने डिजायर्ड नंबर हैं अगर उतने आ गए तो तुम कितने खुश हो गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी 10 out of 10 खुश हो जाएंगे, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब रिजल्ट आया उसके बाद जिन जिन स्टूडेंट्स को ये लगा कि उनके डिजायर्ड नंबर नहीं आए, उनसे पूछा गया कि यार आपको क्या लगता है कि आपके जितने मार्क्स आने थे उतने ना आने की वजह से आप कितने अनहैप्पी हुए, और 10 से कितना नीचे आए। उन्होंने कहा यार हम तो 2.1 पॉइंट्स नीचे आ गए, 2.1 पॉइंट्स का ना हमारा ड्रॉप हुआ है। जब उन्होंने रिसर्च में एक्चुअली मेजर किया तो उन्हें पता लगा कि वो सिर्फ 0.68 पॉइंट्स का ड्रॉप था। यानी अगर वो 10 थे तो बेचारे यहाँ कहीं आए, ऐसा नहीं हुआ कि वो 7 में आ गए। सो जैसा मैंने आपको ये कहा कि ये चीजें आपको खुश करती हैं, बट ये उतना खुश नहीं करती जितना हमें लगता है कि वो करेंगी। इसी तरह से उन चीजों का ना होना हमें उतना गमगीन नहीं करता जितना हमें लगता है कि हम उस चीज से गमगीन हो जाएंगे। गाइस स्टॉप ड्राइंग, ये इस पर ड्रॉ भी हो रहा है कुछ बीच में। एनीवेज, तो इसी तरह से आप जब ये कुछ लोगों के ऊपर एक और रिसर्च हुई कि जो आपकी करंट सैलरी है, कुछ लोग थे जिनकी 30,000 करंट सैलरी थी, और उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी करंट सैलरी हो तो आप खुश होंगे। इसी तरह कुछ लोग थे जिनकी 100,000 थी, पर ईयर की बात हो रही है ये, ठीक है। तो इट्स लाइक ये 30 लाख तक होगा, और ये 1 करोड़ पर वो होगा, ईयर की बात हो रही है। तो उनसे पूछा गया कि यार आप कैसे खुश होंगे। जिन लोगों की सैलरी 30,000 थी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सैलरी 50,000 हो गई तो हम बहुत ज्यादा खुश होंगे। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिनकी ऑलरेडी 100,000 थी उनको तो और भी ज्यादा खुश होना चाहिए था, बट जब इन लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारी 250 होगी तो फिर हम बहुत ज्यादा खुश होंगे। सो वो जो बचपन में माँ बाप कहते थे ना इस रेस का कोई एंड नहीं है, वो बात कुछ बहुत ज्यादा गलत नहीं थी। द पॉइंट ओवर हियर इज नॉट कि आप लोग एफर्ट करना छोड़ दो, या हम लोग एफर्ट करना छोड़ दें, या हम
जिंदगी में उस तरह इन्वेस्ट ना करें और बिल्कुल ही कुछ भी ना करें, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है। पॉइंट ये है कि उस चीज को एग्जैजरेट ना करें, बिकॉज माइंड हर चीज को एग्जैजरेट करता है, ठीक है। आपकी इनकम लेवल से आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आपकी इनकम ज्यादा होगी और हैप्पीनेस नहीं बढ़ेगी। हैप्पीनेस जरूर बढ़ती है, लेकिन एक लाइन के बाद जाके वो बढ़ना बंद हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि अब आपने डिजायर्ड कमाने के बाद जब आप और ज्यादा कमाएंगे तो वो कुछ बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस हो जाएगी। हैप्पीनेस में बहुत कम प्रोपोर्शन का फर्क होता है। ये सब चीजें मिस वांट्स हैं। अगर इस तरह की कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करी है तो ये बात समझने की जरूर अपने आप को ये रूल याद करवाएं कि कुछ चीजें हमारे ब्रेन ने हमारे लिए मिस वांट्स क्रिएट कर दी हैं, और जरूरी नहीं है कि जितना अनहैप्पी हम उन चीजों की वजह से हो रहे हो एक्चुअली होगी, ठीक है। अब आता है रूल नंबर 5। आपका रूल नंबर 5 है कि आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स नहीं होते। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जैसे यहाँ ये तस्वीर में कह रहा है डू नॉट एंटर, और फिर कह रहा है एंटर। अब या तो आप ये बात मान सकते हो या ये बात मान सकते हो, ये तस्वीर ही कॉन्ट्रडिक्शन में। तो ये भी रूल आपने याद रखना है। ये रूल आप ऐसे याद रखेंगे कि जब भी आप काम में आपको बहुत से टास्क मिल जाते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं आपके सर पे, ये भी करना है, ये भी करना है, पर्सनल लाइफ का भी करना है, प्रोफेशनल लाइफ का भी करना है। तो जब आप ऐसे कहते हैं ये भी करना है, वो भी करना है, तो आपका माइंड प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता, उसको ये बात समझ नहीं आती कि किस तरह से आपने चीज करनी है। ना फिर एक चीज होती है ना दूसरी चीज होती है। सो इस चीज को आप एक समझने की जरूर कोशिश करें कि जब आप अगेन इसमें बहुत से रूल्स मिक्स हो रहे हैं। एक वो रूल भी आ गया कि आप कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स, then the words that you are saying and the pictures you are making, so इस सारे उस रूल से आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि कुछ चीजें हैं जो आपने दिमाग में अपने रखनी है। जो वर्ड्स आप जो वर्ड्स आप कह रहे हैं, उन चीजों के लिए आपने बहुत कॉन्शियस रहना है और हर चीज को आराम से प्रायोरिटाइज करके करना है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली बढ़ सके। यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप दे रही हूँ। वो बोनस टिप ये थी, इसमें मैंने बैक पे कैसे जाना है, एक मिनट मुझे इसको, आई विल स्टॉप शेयर एंड देन शेयर अगेन। तो जो आपकी बोनस टिप है वो आपकी ये थी कि पूरे दिन में, ये आई डोंट नो कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो बोनस टिप आपकी यहाँ पे ये है, मैं इसको वो स्मॉल वर्जन में रख रही हूँ ताकि अगर दोबारा से कुछ हो, कि पूरे दिन में एक टाइम हर इंसान के लिए ऐसा होता है जिसमें वो इंसान मोस्ट प्रोडक्टिव होता है। मेरे लिए वो टाइम 10 o'clock से लेकर 2 o'clock है। उस टाइम में आप बड़ा तेज तेज काम करते हैं। उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है आइंस्टाइन्स विंडो। एक ये मैंने खुद ही से फोटोशॉप सॉर्ट ऑफ चीज की थी जिसमें मैंने आइंस्टाइन और एक विंडो कर दिया। तो ये वो टाइम है। अपना टाइम फिगर आउट करें कि कौन सा टाइम है जिसमें आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। उस टाइम में आपने फोन चेक नहीं करना। उस टाइम में आपने कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं करनी जो आपको लगे कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। उस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर आपका ये रूल है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एवरी थॉट हैज अ फिजिकल रिएक्शन। लेमन वाला एग्जांपल अब अपने दिमाग में रख के सोचें कि जब आप कोई थॉट थिंक करते हैं वो फिजिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में क्रिएट करता है। अगर आप नेगेटिव बातें सोचेंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में आएगी, आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। देर आर सो मेनी थिंग्स जो आपकी बॉडी में होती हैं जस्ट बिकॉज आप सोच नेगेटिव रहे होते हैं। सो आई नो कि ये कहना आसान होता है कि भाई थिंक पॉजिटिव, लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि आई एम द काइंड ऑफ कोच हु बिलीव्स इन स्मॉलर चेंजेस। तो स्मॉल चेंज से शुरू करेंगे तो फिर आपको इस चीज से फायदा होगा। देन कम्स योर नेक्स्ट रूल। ये आपका लास्ट रूल है और मैं इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करना चाहती हूँ। सो ये आपका लास्ट रूल है विच सेज के थिंक इन रिलेटिव टर्म्स। बेसिकली ये रूल ये कहता है कि आपका माइंड हमेशा किसी ना किसी चीज को एक रेफरेंस पॉइंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरी ये वाली उंगली लंबी है, तो व्हाट डज इट मीन, बिकॉज आई एम कंपेयरिंग इट टू दिस फिंगर।
सो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है. यू ऑलवेज हैव अ रेफरेंस पॉइंट, यू ऑलवेज हैव अ पॉइंट या चीज. जैसे अगर मैं आपको कहूँ मैं एक बड़ा टीवी लेना चाहती हूँ, तो बड़े टीवी से क्या मुराद है? मैं उसको किसी चीज से कंपेयर करके कह रही हूँ कि मैं बड़ा टीवी. आपका माइंड हमेशा एक इमेज बनाता है, हमेशा एक सॉर्ट ऑफ आपको पॉइंट देता है, बेंचमार्क देता है. जैसे अब ये एग्जांपल है कि इन दोनों रेड सर्कल्स में से कौन सा सर्कल बड़ा है और कौन सा छोटा है. अब आई नो ऑलरेडी कि आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि ये दोनों सर्कल बराबर हैं, लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो कंपैरिजन में चूंकि ये वाले हैं इसलिए ये बड़ा लगता है, लेकिन कंपैरिजन में यहाँ पे चूंकि ये वाले हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपका साइज डिटरमिन हो रहा है यहाँ पे. सो आपका माइंड हमेशा रिलेटिव टर्म में सोचता है. एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है ये. इस बंदे का नाम मैविक समथिंग था, ओलंपिक्स में इसने गोल्ड मेडल लिया. अब आप इसकी हंसी से देखें ये कितना ज्यादा खुश लग रहा है यहाँ पे, और ही इज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज ही उस वो जब अगर अपने आप को किसी से कंपेयर करेगा तो ही हैज एक्चुअली गॉट द गोल्ड मेडल, सो ही हैज ऑलरेडी वॉन. लेकिन जब आप दूसरे नंबर वाले जिसको ये मिला, आप इसकी शक्ल देखेंगे, अगर ये एक थेरी है, ये मैं खुद से इनकी तस्वीरें यहाँ पोस्ट नहीं कर रही, बट आई डोंट वांट टू बोर यू विद सारी ये इन चीजों से. सो अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो ये बंदा उतना खुश नहीं है, और इसकी स्माइल जो है वो बेचारा थोड़ा मासूम उदास सा ही लग रहा है, और ये वाला बंदा एक्चुअली यहाँ पे हैप्पी लग रहा है. सो व्हाई इज दैट? बिकॉज ही इज comparing to nobody because he has won, but this person is comparing to this person who has actually won. maybe इनका डिफरेंस एक सेकंड का था, और एक सेकंड से मे बी वो सेकंड आया, और उसकी वजह से वो इतना खुश नहीं लग रहा. अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जिस बंदे को ब्रॉन्ज मिला है उसको तो रोना चाहिए, बट अगर हम इस तस्वीर को देखें तो ये भी बहुत खुश लग रहा है. कोई मुझे बता सकता है कि व्हाई इज दिस पर्सन हैप्पी, जिसको जो थर्ड नंबर पे आया, बट दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी? कैन somebody टेल मी व्हाई इज दैट? Can somebody tell me why is that? Yes, absolutely, very good. Yes, yes, absolutely, very good. So yes, Omar, that could be one of the reasons. But this person who is second is comparing to this person, and this person इसने सोचा मैं तो जीतना भी नहीं था, पता नहीं मैं कैसे जीत गया. लेकिन ये बंदा सोच रहा है कि मैं फर्स्ट आ सकता था और मैं फर्स्ट नहीं आया. सो जो रूल ऑफ माइंड है वो ये कहता है कि हम हमेशा कंपेयर करके अपनी खुशी या अपने गम या इस तरह की चीजों को डिटरमिन करते हैं. एक और ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, ये वाला ऑप्शन आप देखें. ये एक स्टडी थी जिसमें कुछ एम्प्लॉयज को ऑप्शन मिली. ठीक है, एक ऑप्शन ये थी कि 50,000 मिलेगा आपको पर ईयर, बाकियों को मिलेगा 25,000. बाकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सब एम्प्लॉयज को मिलेगा 25. ऑप्शन 2 थी कि यू विल गेट 100,000 लेकिन बाकियों को 250,000 मिलेगा. आपको क्या लगता है ऑप्शन 1 ठीक है या ऑप्शन 2? ऑनेस्टली बताएं. और इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है. No right and wrong answer here. So let me see what you guys wrote in the chat. Somebody said 1, somebody said 2. Absolutely, बिल्कुल. इस रिसर्च में अगर आप देखें तो 56% लोगों ने ऑप्शन 1 चूज की. ऑप्शन 1 चूज क्यों की? अब अगेन ये बात याद रखें कि आप अच्छे इंसान या बुरे इंसान नहीं हैं. मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ उमैर. इसमें ये हुआ कि कुछ एम्प्लॉयज थे जिनको ये ऑप्शन मिली कि आपको मिलेगा 50,000 पर ईयर और आपके साथ के सब लोगों को मिलेगा 25,000 पर ईयर. और दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको मिलेगा 100,000 लेकिन बाकी सबको मिलेगा 250,000. सो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चूज किया है, वेरी गुड. मैंने खुद ऑप्शन 1 चूज किया था, और अभी भी इफ आई सी तो मैं ऑप्शन 1 ही चूज कर रही हूँ, बिकॉज इट मेक्स मी वेरी अनकंफर्टेबल thinking that everybody is doing better than me, because that is how our brain works, because that is how things are. अब इस सारी बात से क्या पता लगेगा, ये रूल का मतलब क्या है आप लोगों के लिए, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है?
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि हर इंसान के दिमाग में एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब, अब अगर मैं आपको बिल्कुल जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, हम ऐसे कहें कि फलाने से तो बड़ा मुकाबला है इसका, हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। हम हमेशा किसी ना किसी एक इंसान को बेंचमार्क बना लेते हैं, या किसी, जरूरी नहीं है कि वो इंसान, एक्चुअली द अनफॉर्चुनेट दैट इज हैपनिंग नाउअडेज इज दैट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ so much going on, हर चीज ग्लोबलाइज हो गई है, we have so many people to compare ourselves to, which is wrong, but the thing that you can do for yourself is कि एक realistic comparison रखें। ग्रोथ से किसी ने भी मना नहीं किया, हमें हमें हमेशा ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें हमेशा बेहतर होने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक रियलिस्टिक गोल रखें। अगर मैं आज यहाँ बैठूं और मैं कहूँ कि मैंने मार्क जकरबर्ग को हराना है और मैंने उससे ज्यादा अमीर होना है, तो दैट इज नॉट अ रियलिस्टिक कंपटीशन। बट समबडी in my industry working like that, some trainer in Pakistan maybe or in Melbourne, अगर मैं उसके साथ अपने आप को कंपेयर करके compete करके healthy competition के साथ करूं, that is realistic। आप अपने लिए खुद एक रेफरेंस पॉइंट बनाएं। द पॉइंट ओवर हियर इज कि हमने हर एक से नहीं खुद को देखना कि ओके फलाने के पास ये है और फलाने का वो है, वो सारी चीजें हमने नहीं करनी, लेकिन आपका माइंड हमेशा कंपेयर करेगा। इसमें आप, इसकी वजह से आप बुरे इंसान या बुरे ह्यूमन बीइंग नहीं बन रहे। अपने लिए एक रियलिस्टिक पॉइंट रखें, अपने लिए एक रियलिस्टिक बेंचमार्क और एक रेफरेंस पॉइंट रखें। सो ये सारे आपके रूल्स ऑफ माइंड हैं जो आप वन बाय वन, इफ यू गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, तो आई वुड सजेस्ट कि रूल्स ऑफ माइंड, मैं अपनी जो बुक लिख रही हूँ वो भी इसी चीज के ऊपर है, रूल्स ऑफ माइंड के ऊपर, और जरा ज्यादा डिटेल में होगी और ज्यादा सोल्यूशंस हैं। इवन जो कोर्स मैं ऑफर करती हूँ वो भी जरा ज्यादा डिटेल में होता है। सो आप लोगों के लिए ये चीज यूजफुल होगी अगर ये रूल्स, कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, स्ट्रेस एट वर्क होता है, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, कुछ भी करें, इन रूल्स की रिवीजन करें, इनको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें। सोल्यूशंस आप सोचें कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो अब मैंने क्या इसका सोल्यूशन, कुछ तो मैंने आपको दिए हैं, कुछ आप अपने लिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी करने की कोशिश करें, और आई एम श्योर इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैंने खुद की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, मैंने खुद की लाइफ में बहुत सी चीजों से फाइट किया। सो इफ दिस थिंग कैन वर्क फॉर मी, ये एब्सोल्युटली आप लोगों के लिए जरूर वर्क करेगा। और जैसा मैंने अभी कहा कि स्टेप 1 ये होगा कि आप एक लिस्ट ऑफ रूल्स बनाएं और फिर एनालाइज करें कि आपका बिगेस्ट इशू एट वर्क या पर्सनल लाइफ में क्या है, और फिर उस रूल को अप्लाई करें और ये सोचें कि अच्छा इस रूल की वजह से ये हो रहा है तो ओके, अब मैंने इस सिचुएशन को मैंने ऐसे हैंडल करना है, या इस सिचुएशन के लिए ये सोल्यूशन है। कुछ सोल्यूशंस मैंने आपको ऑलरेडी दिए थे और कुछ सोल्यूशंस आपके पास ऑलरेडी हैं। ये एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है। अगर मेरे मंथली वेबिनार्स होते हैं, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो यू कैन ईमेल मी, और दीज आर माय कॉन्टेक्ट्स, इंस्टाग्राम और वेबसाइट, एवरीथिंग इज मुनीबा अली, एंड यहाँ भी मुनीबा अली और ये वाला भी मुनीबा अली। इफ यू वांट टू फॉलो एंड वांट टू लर्न मोर, बिकॉज मैं पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर स्टोरीज भी करती हूँ, पोस्ट भी करती हूँ, सो इफ यू वांट यू कैन डू दैट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नाउ वी आर ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर, और यहाँ मैंने कुछ कोटेशंस लिखी हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। और थैंक यू राशिद, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। टीचिंग इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मी, आई एब्सोल्युटली एंजॉय इट। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो वी हैव टाइम, मैंने इसको, अभी हमारे पास 20 मिनट्स हैं आई थिंक। अगर आप लोग जो है वो हेजिटेशन, उमर हेजिटेशन के लिए कौन सा रूल लगेगा हमारा, बताएं। फर्स्ट रूल, वी हेजिटेट बिकॉज वी हेट अनफेमिलियर थिंग्स। तो आपने स्मॉलर थिंग्स से शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पब्लिक स्पीकिंग से आपको डर लग रहा है, कोई स्पेसिफिक चीज है उमर जिससे आपको हेजिटेशन होती है? आप अगर इफ यू वांट टू शेयर तो मैं आपको स्पेसिफिकली भी आंसर कर सकती हूँ। अदरवाइज जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग की एग्जांपल दे रही हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, न्यू लोगों से अगर आपको करना मुश्किल लग रहा है, तो उसके लिए भी आप नए छोटे लेवल से शुरू करेंगे। देयर इज अ वेरी फेमस थिंग उमर दैट यू कैन अप्लाई एंड एवरीबडी यू कैन अप्लाई, व्हिच इज कॉल्ड 5 सेकंड रूल बाय मेल रॉबिन्स। इफ यू नो अबाउट इट, 5 सेकंड रूल ये होता है कि मैं बोलूंगा 1 2 3 4 एंड आई विल डू इट। इट्स जस्ट नाइकी में नहीं लिखा हुआ होता कि जस्ट डू इट, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। बिकॉज होता क्या है कि हमारे ब्रेन के इस पार्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि इस पार्ट में आपकी
डिसीजन मेकिंग होती है, ये वाला पार्ट आपको रोकता है कोई भी नया काम करने से. दिस इज योर फ्रंट लोब विच स्टॉप्स यू. कहते हैं नहीं, जो हो रहा है होने दो, अब नई चीजें करने की जरूरत नहीं. इसको काम करने के लिए 5 सेकंड से ज्यादा लगते हैं. इफ यू डिसाइड ऑन समथिंग एंड यू से 1 2 3 4 5 एंड डू इट, तो यू विल डू इट. इफ यू, कहते नहीं है पंजाबी में कहते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल अंडरस्टैंड, कि सोची पे आते बंदा गया, ये वो वाली चीज होती है कि आप अगर सोच में पड़ गए तो दिस पार्ट इज नॉट going to let you do anything. How to stop procrastination, and then I resist change, how to solve this. अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए भी सेम चीज है. प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए एक्चुअली बहुत अमेजिंग टूल्स हैं जो आप कर सकते हैं यूज. उनमें से एक ये है कि टेल योरसेल्फ दैट जो भी चीज आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, आपने उस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनानी है. आई गिव अ सिंपल एग्जांपल बिकॉज आप उसको अपने काम के हिसाब से अप्लाई कीजिएगा. प्रोक्रेस्टिनेशन में आपने ये करना है, आपने अपने आप को कहना है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, क्वेश्चन अली का था, तो आप कहेंगे कि अली सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, 2 मिनट के बाद जा रहा हूँ मैं बाहर, मैंने करना ही नहीं है, 2 मिनट के लिए मैंने करना है. टेल योरसेल्फ दैट यू आर डूइंग इट फॉर 2 मिनट्स ओनली. स्टार्ट विद 2 मिनट्स. आई गारंटी यू वंस यू ब्रेक द हैबिट पैटर्न, एक बार वो पैटर्न तोड़ना है आपने, ठीक है. जब वो पैटर्न टूट जाएगा तो आप 2 घंटे तक वो काम करेंगे एंड यू वोंट फील. जो शुरू की रेजिस्टेंस है वो प्रॉब्लम है. वंस यू कम्युनिकेट टू योर माइंड एंड टेल इट कि मैं 2 मिनट के लिए कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट तो आसान है. टेस्ट के लिए पढ़ना है, चलो मैं 2 मिनट के लिए पढ़ रहा हूँ. मैंने प्रोजेक्ट शुरू करना है, ओके मैं 2 मिनट के लिए, ओके मैं सिर्फ ओपन कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ लैपटॉप ओपन कर रहा हूँ. अपने आप को एक बच्चे की तरह बहलाएं जैसे हम छोटे बच्चों को बहलाते हैं. बिकॉज हमारा काम हमारे पैटर्न्स को तोड़ना है, हमारी हैबिट्स को तोड़ना है, हमारे माइंड के जो ऑटो पायलट है उसको ऑफ करना है. नेक्स्ट इज आई रेजिस्ट चेंज. हाउ डू आई सॉल्व इट? आई ओवरथिंक यूजुअली. अब ये जो है ना, ये 3-4 चीजें हैं जो इकट्ठी आती हैं, ठीक है. मैं देखती हूँ अगला क्वेश्चन, और फिर अगर दोनों इकट्ठे हो सकते हैं तो आई विल आंसर. If somebody doing a good job, but other wants to interrupt, not deliver. This is something very political. If your first I'll answer Kiran's question, which is I resist change. You resist change, Kiran. Why? Because of the first rule. The first rule is you hate unfamiliar. अब उसमें भी अगेन वही जवाब होगा कि आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके स्मॉल इंक्रीमेंट्स में आपने करना है. एकदम अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी चीजों से एक्सपोज नहीं करना. एकदम ये नहीं होगा कि मैं कल उठूंगी और मैं एक नया इंसान बन जाऊंगी. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज से आपको होगा. अब आप ओवरथिंक अगर करती हैं, इसके लिए मेरा जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, वो बेस्ट तरीका उसका है, एक कॉपी और पेंसिल आपका बेहतरीन दोस्त है. इफ यू वांट, आप फोन पे नोट कर लें, जो नोट्स वगैरह होते हैं. आई डोंट यूज फोन बिकॉज मेरी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ऊपर से नोटिफिकेशन आती है एंड समथिंग. एक कॉपी और पेंसिल, मेरे पास इस तरह की 50-60 कॉपीज हैं जिन पे मैं सिर्फ अपनी थॉट्स लिखती हूँ. ओवरथिंक आप किस चीज के बारे में कर रही हैं, एक स्टेटमेंट उस चीज के बारे में लिखें, एंड देन थिंक हाउ यू फील अबाउट इट, ठीक है. और व्हाई आर यू फीलिंग अबाउट इट, अपने आप को क्वेश्चन करें. इस ओवर थिंकिंग भी जो है ना एक पैटर्न है, उस पैटर्न को भी आपने ब्रेक करना है. और वही वाली बात कि आपने स्मॉल इंक्रीमेंटल चीजों में करना है. अच्छा, मैंने कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया ऊपर? एंड देन इज इफ somebody is doing a good job, other wants to interrupt. इसके लिए ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है. मैं आपको एक जनरल, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट यू टॉकिंग अबाउट पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, जो भी ये है, मैं आपको सिर्फ ये कहूंगी कि जब लोग इंटरप्ट कर रहे हैं, इस चीज को एनालाइज करें कि वो इंटरप्शन किस लेवल की है. इज दिस अ फिजिकल इंटरप्शन? आर दे क्रिएटिंग फिजिकल प्रॉब्लम्स फॉर यू? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको पिक करना था और वो आपको पिक करने नहीं आया. दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू. या वो सिर्फ बातें करने से आपको नेगेटिविटी एनर्जी देने से आपको कह रहे हैं. तो ये उस चीज को आपको एनालाइज करना है. इफ दिस इज समथिंग दैट इज नॉट फिजिकली इंटरप्टिंग, आई वुड से कि ऐसे लोगों को शट डाउन करें, ब्लॉक करें, और फोकस ऑन योर गोल. फोकस इज द थिंग दैट विल टेक यू years ahead in your life, years ahead, believe me. और लोग हमेशा ऐसे करेंगे, ये पैटर्न्स, अब हम उनके पैटर्न्स तो ब्रेक नहीं कर सकते. So we have to do something for ourselves. Then there is a question, how to control behavior of overthinking after decision has been taken. Now if I would love अगर थोड़ा सा specific हो जाए, लेकिन overthinking का जैसे मैंने आपको कहा, ask yourself questions. Questions are your best friends. जैसे
इसमें मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये देती हूँ कि जैसे हम जब किसी चीज से इरिटेट होते हैं, सो दैट इज वेरी that is an excellent sign of something that is going on between in us, in our heart or in our head. So अपने triggers को भी आपने समझना है. कुछ लोग होते हैं जिन, देखिए हर एक एक अलग ब्रेकिंग पॉइंट होता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत बुरा लगता है अगर कोई झूठ बोले. कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज होगा पर धोखे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. ये आपके ट्रिगर्स होते हैं. अगर आप गूगल करें, अभी टाइम बहुत कम है, अगर आप गूगल करें ना ट्रिगर्स के बारे में, तो यू विल लर्न अ लॉट अबाउट इट. तो ये इस चीज को भी आई वुड से कि आप जरूर करें. देयर इज सो मच, इस कोर्स में बहुत ज्यादा चीजें हैं जो मैं अभी फिट इन नहीं कर पा रही, बट इसको भी आप जरूर देखें. ओके, सो ये टारगेट्स वाली जो चीज थी, इसमें एक तो जो मैंने बोनस टिप दी, ये जो आपका क्वेश्चन है कि मैं टारगेट्स बनाता हूँ अपने, इसमें जो आइंस्टाइन विंडो वाली चीज थी वो बहुत अमेजिंग चीज है. अगर अभी भी इसी वक्त राइट नाउ आप लोग सोचें, एवरीबडी, कि दिन का कौन सा टाइम है 12 घंटों में, 24 घंटों में, जिसमें आप द मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं. कौन सा टाइम है जिसमें आप का फोकस ही अमेजिंग होता है. सो दिस इज द टाइम जब आपको काम करना है. उस टाइम पे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, डिले करते करते रात को करेंगे, रात को होगा, शाम के बाद खाने के बाद, चाय के बाद, पहले ये कर लूँ सारा. उस विंडो पे अगर आप फोकस करेंगे तो वो होगा. फिर देयर इज अ फेमस थिंग जो उस ग्रिड का नाम है समथिंग, मुझे ग्रिड का नाम याद नहीं आ रहा, बट उसको अगर आप देखें तो वो एक ग्रिड होती है, लाइक एक स्क्वायर है, उसमें 4 खाने होते हैं. एक में आप अर्जेंट डालते हैं, एक में अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, समथिंग लाइक दैट. I'll try to share it with you guys अगर टाइम बचा एंड में, बट वो प्रायोरिटाइज करने के वो टूल्स हैं. अगर आप गूगल करेंगे प्रायोरिटाइजिंग टूल्स तो उसमें वो जरूर आएगा, या प्रायोरिटाइजिंग ग्रिड अगर आप लिखेंगे तो वो जरूर आएगा. और स्टे फोकस में भी यही है, फोकस इज अ हैबिट. आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 2 मिनट से, 3 मिनट से, 4 मिनट से, और फोकस आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होगा. और अब फोन स्पेशली पहले जो आप जब जागते हैं सुबह, तो पहले घंटे में आपने फोन को टच नहीं करना. द फर्स्ट आवर व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, do not touch this phone. This is going to reduce your productivity by 27%. I'm not making this stuff up. You can Google it. 27% आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है जब आप पहली चीज फोन देखते हैं, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर. एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल समथिंग. प्रोडक्ट्स आएंगी, आपने बात की है और आपको स्पॉन्सर्स पोस्ट आनी शुरू हो गई. ये तो हो रहा होगा आप लोगों के साथ बहुत. सो ये भी फोकस के लिए अच्छा है. नेगेटिविटी देने के लिए मतलब नेगेटिविटी फैलाना चाह रहे हैं आप, व्हाट इज इट? नेगेटिव सोच के लिए है. असलम थोड़ा सा प्लीज इसको एक्सप्लेन करें तो फिर मैं आपको जरूर जवाब दूंगी. Ma'am, actually, because of the time constraint, we have muted and we have disabled the chat right now. Oh, okay. Session throughout has been very informative. I must say, I must conclude with this very lovely and ending note because you had been very enthusiastic towards your activities throughout, and I must appreciate my participants as well. You know, answering absolutely throughout and being very active. Answering all your statements in one-to-one session, and I thank you so much for being there on my request to our NASPA. Yes, absolutely. Very, very generous of you, mashallah, because such a high caliber trainer is very rare. Finding such people in today's market on a very serious. Thank you so much. Across the border from Australia. Thank you. It's been very lovely to have you. It had been a great time throughout, and I thank you. Request my participants that if they would like to have their Ma'am Muniba's this recent sessions video, you can coordinate with me. You can check in HR, and we can let you know with the slides and with everything you intend to have it. And thank you so much, ma'am, for your great time. Thank you so much, Sabika. Thank you, everyone. We'll definitely would like to have another session, productive session with you, all upon your availability, all on your because I know Inshallah. This has been very Inshallah, would love to. Session you had, and no, I want to thank you guys too. It was a very good experience with
everyone at NESPARK. I have heard really amazing things about NESPARK. As I was telling that some of my family friends and some cousins are engineers and everything, they said really good things about your organization. And when I had this session, the participants, the enthusiasm, the participation, it was really impressive. And my whole purpose over here was that हम सब एक दूसरे से कुछ सीखें. तो Definitely. अगर किसी ने थोड़ा सा भी कुछ सीखा, तो my work over here is done. Because it was totally about Thank you. related to our, you know, a personal and professional perspectives, the rules of mind, the way we are Yeah. interacting, और किस तरह से हम लोग challenges को face करते हैं in every passing day on our daily routine tasks. तो मुझे लगता है कि हम सबकी brainstorming और ये session ये बहुत ज़रूरी था. It was very high for time Yeah. for us, you know, getting to know and just revising all the things timely. Absolutely. Thank you so much for being with us. Thank you so much. Thanks. Correspondence with you right after the session for the feedback and everything. And Okay. Thank you, Sabika. Thank you, everyone. Take care, everyone. Bye-bye. Thank you so much. And I request my participants as well to please stop having this scribbling process during the slides and everything, because it does create disruption at the end, and we have to, you know, act as professionally as much as we can. So I expect my participants in the long run to avoid all these things. Thank you so much, ma'am, and thank you, my participants. Thank you. Take care. Thanks. Bye-bye. Take care. Yeah.